हाँ, दैट इज फाइन। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। सो गुड इवनिंग एवरीवन, क्विक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम पीटर है और मैं आपका ट्रेनर हूँ यहाँ पे सीसीएन के लिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत आप लोगों ने अगर सेशन पहले लिए हैं हमारे, तो वहाँ पे आपको मेरा आइडिया होगा। 15+ ईयर्स का मेरा गाइस ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। ओवरऑल सिस्को डोमेन में मैं 12 से 13 साल से हूँ, करीब 13-14 ईयर हो गए हैं मेरे ख्याल से। 14 ईयर, यस। और ये जो है यहाँ पे मैं सीसीएनए के लिए आपको जो है ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो सर, हाँ जी, बताएं। एक क्वेश्चन था सर। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। सर, सीसीएनए में क्या ये इंग्लिश स्पोकन कंपलसरी होता है सर? ये सब्जेक्टिव है। नाम क्या है आपका? अ, अरुण अरुण है सर, देवघर से हैं, अरुण। देवघर जाते हैं। ओके, अरुण। अरुण, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? आपने पढ़ाई में क्या किया है, बताएंगे थोड़ा सा? सर, हमारा हिस्ट्री से ग्रेजुएशन है सर। ठीक हम्म है। हम्म 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 और हम इधर बीएड और सीटेट वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन हम्म। अभी हम ठीक है, देवघर गॉट इट एयरपोर्ट। गॉट इट। मैं समझ गया। अरुण, इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कम्युनिकेशन जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, होती है जॉब के लिए। मैं ये नहीं कह रहा नेसेसरी है, बट यस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ठीक है। जॉब मिल जाती है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो तो ही जॉब मिलेगी। ये भी जरूरी एक पैरामीटर होता है, बस मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। सर, तो ट्रेनिंग इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। हम्म। अभी एक आईटी कंपनी सीआईपीएल है सर, हम अभी उसके एम्प्लॉय हैं। देवघर एयरपोर्ट है, नया खुला है 2 साल मैं समझ पहले। रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। मैं भी वही चीज समझा रहा हूँ आपको, कि ये सब्जेक्टिव है ये चीज, ठीक है ना। इसके लिए एक बार आप हमारे काउंसलर से जरूर बात कीजिएगा, वो आपको प्रॉपर इसके लिए गाइड करेंगे। तो क्योंकि आईटी में पहले जॉब मिल भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट जरूर होता है एक लेवल पे आके, जब आपको आगे ग्रोथ देखनी होती है, देन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज है। तो गाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले तो सबसे पहले हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो जो हम कवर कर रहे हैं वो ध्यान आप थोड़ा सा उसको हम मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। आज हमारा फर्स्ट सेशन है, सो दैट हमारा एक रोड मैप बने कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चीज है। अब गाइस देखिए, नेटवर्किंग में बहुत कुछ होता है। आज पहला दिन है तो बेसिक से हम लोग कवर करेंगे, बिल्कुल अल्ट्रा बेसिक कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके साथ मॉड्यूल डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग नेटवर्क फंडामेंटल कवर करेंगे, ठीक है। नेटवर्क फंडामेंटल में हम लोग बेसिकली जो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइक रूटर्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, सर्वर्स क्या है, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिवाइसेस होते हैं हमारे, जो नेटवर्किंग में यूज होंगे। वैसे सीसीएनए में जो कोर नेटवर्क्स हैं, ओके, जो कोर नेटवर्क्स होंगे बेसिकली, वो आपके सॉरी, जो कोर डिवाइसेस हैं वो रूटर्स एंड स्विचेस होते हैं, ठीक है। तो उन पे मेजर फोकस रहने वाला है। एक्सेप्ट दैट हमारे और भी जो डिवाइसेस होते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन में जरूर लाएंगे, ठीक है। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है गाइस, तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है सेशन की, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एक फोकस लेके चलेगी, हमें कुछ सीख के जाना है यहाँ से। मैं पहले से ही इसी चीज पे इंसिस्ट करता हूँ कि आप एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। अब देखिए, ज्वाइन तो बहुत सारों ने किया है, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में तरीके से क्लास लेंगे तो उसका एक अलग मजा रहेगा भाई, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो नेटवर्किंग कंपोनेंट सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे, जिसमें रूटर स्विचेस, L2 L3 स्विचेस क्या होते हैं, L2 L3 है क्या, ये सब चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। वो चीज यहाँ पे आएगी। इसके बाद हम लोग जो है नेटवर्क टोपोलॉजी और आर्किटेक्चर की बात करेंगे, जहां पे हम नेटवर्क के टाइप्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर्स होते हैं, सोहो है इसमें, पुराना एक मेथड होता था, वैन टेक्नोलॉजी है, 2 टियर नेटवर्क्स होते हैं, 3 टियर नेटवर्क्स होते हैं। इस तरह के जो है थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑन प्रिमाइज क्लाउड क्या होता है, ये सब चीजें थोड़ा सा हम कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज भी हम कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि जब आप नेटवर्किंग में सीसीएनए में आ रहे हैं, तो गाइज आपका वैसे सच बताऊं तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बट हम वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जितना रिक्वायर्ड है वो यहाँ से क्लियर करते हुए चलेंगे आपकी, ठीक है। फिर भी इन केस देखिए गाइस, किसी टॉपिक को लेकर आपका कोई डाउट होता है, या बेसिक में भी कोई आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो वो सेशन के बाद एट लास्ट आप मुझसे किसी भी चीज पे ओपिनियन ले सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द सेशन मैं एक विंडो आपके लिए रखूंगा, जिसमें आप कोई अगर टॉपिक मुझसे सुनना चाहते हैं किसी भी, तो वो ओपन रहेगा हमेशा आपके लिए, आप मुझसे सुन सकते हैं उस बारे में, ठीक है। कोई चीज रह जाती है, क्योंकि हर चीज तो कवर नहीं होगी यहाँ पे, करेक्ट, ये चीज एक बेसिक बात है। तो कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपकी अपनी क्वेरी है, वो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है।
गाइस विद थर्ड मॉड्यूल, सब मॉड्यूल यहाँ पे पहले मॉड्यूल का थर्ड सब मॉड्यूल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। हम लोग जो प्रोटोकॉल स्टैक यूज करते हैं, प्रोटोकॉल सूट यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं भाई टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, तो वो हम टीसीपी आईपी का अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर करेंगे और उनके बीच कंपैरिजन भी करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन में मेजर प्रोटोकॉल जो यूज होते हैं वो टीसीपी और यूडीपी होते हैं। आप किसी भी प्रोफाइल की जॉब के लिए चले जाइए, वहां पे जेडी में जरूर जरूर साफ साफ लिखा रहता है कि गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीसीपी आईपी। ठीक है, ये आपको जॉब में, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी जॉब में जाए, चाहे क्लाउड की जॉब में जाए, चाहे आप नेटवर्किंग की जॉब में जाए, चाहे आप सिस्को की जॉब में जाए, आप किसी भी जॉब में जाइएगा, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, वहां पे साफ साफ क्लियर कट लिखा रहता है कि आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टीसीपी आईपी को लेके। टीसीपी आईपी क्या क्या इंक्लूड करता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने थर्ड सब मॉड्यूल में। ठीक है, वो आपको मैं इन डिटेल यहाँ पे बताऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आएगी। देन गाइज हम लोग अब मूव करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जहां से हमारा एक तरह से हम कहेंगे तो कोर सीसीएनए शुरू होता है, वो है आईपी एड्रेसिंग का। वेर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज आईपीवी4, आईपीवी4 क्या होता है, आईपी वर्जन 6 क्या है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। थोड़ा बहुत जो आईपीवी4 की जो प्रॉपर्टीज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। Along with that, like we will have the comparison between IPv4 and IPv6। IPv4 IPv6 में comparison भी हम करेंगे। ठीक है, तो वो क्या क्या दोनों में फर्क क्या क्या है, टेक्निकलिटी क्या क्या है, ठीक है ना, ये चीज होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो वो सब भी हम कवर करेंगे आप। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स भाई देखिए, हो सकता है कम्युनिकेशन को लेके आई एम नॉट गुड श्योर आप कितने मेरे से सेटिस्फाइड रहते हैं, बट देखिए जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली कोई चीज अगर इंग्लिश में मैं कह रहा हूं तो उसका कुछ रीजन होगा, हमेशा याद रखिएगा। हमारे नॉर्मली जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है वो हिंदी है, करेक्ट, हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, मदर टंग है हमारी। ठीक है, बट कुछ टर्म्स होते हैं जो इंग्लिश में ही बोले जाते हैं। ठीक है, सो इफ आई एम सेइंग रूटर और राउटर, तो भाई रूटर और राउटर को यही कहते हैं और कुछ हिंदी में कह नहीं सकते, करेक्ट है। तो अगर मुझे कहीं पे लगता है तो मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ वो चीज, तो आप उसको पॉइंट आउट रखिएगा अपने दिमाग में कि अगर सर इंग्लिश में इंग्लिश वर्डिंग यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके लिए इंग्लिश ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, अदरवाइज पॉसिबली जो डिस्कशन है हम वो नॉर्मल लैंग्वेज में रख रहे हैं तो वो हिंदी में रहेगा। ओवरऑल जो हमारी लैंग्वेज रहने वाली है दैट इज एक्चुअली इंग्लिश। ओके, हाँ शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं, शिवम बताएं। हेलो। हाँ शिवम बताएं। नहीं, कैसे सबनेटिंग कौन सा पार्ट में आएगा आपको? सॉरी, आपकी वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आई शिवम, दोबारा दोबारा से कहेंगे। मैं कह रहा हूँ आपका सबनेटिंग कौन सा? सबनेटिंग था आपने, हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट शिवम, ये सबनेटिंग आएगा आपका। ठीक है ना, सही, जो IPv4 एड्रेसिंग होगा उसके अंदर क्लासेस हो गया आपका, क्लासिफिकेशन हो गया आपका, सबनेट मास्क हो गया, सबनेटिंग हो गई आपकी क्लासेस की। पॉसिबल हो पाएगा अगर हमें आप लोगों ने अच्छा सहयोग किया तो मैं समराइजेशन और सुपरनेटिंग जैसे टॉपिक भी पढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, तो इस तरह के जो टॉपिक है वो भी कवर किए जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ये सब कवर होगा, उसके लिए चिंता मत कीजिए आप लोग। ठीक है, एंड देन IPv6 हम लोग पढ़ेंगे इसमें शुभम, शिवम। तो IPv6 में कैसे दोनों में माइग्रेशन टेक्निक क्या क्या है, दोनों की आपस में कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, वाई वी रिक्वायर्ड IPv6, IPv6 का जरूरत क्यों पड़ा, ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं कि IPv4 जब था पहले से और चल भी रहा है तो IPv6 क्यों रिक्वायर्ड हुआ, तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स, हम लोग जब IPv4 IPv6 कर लेंगे उसके बाद हम लोग मूव करेंगे स्विचिंग टेक्निक्स की तरफ, स्विचिंग कैसे होती है। ठीक है, तो स्विचिंग में आपका ये L2 नेटवर्किंग के बारे में है, L2 नेटवर्किंग यानी डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है। वहां पे हम लोग मैक एड्रेस कैसे होता है, मैक एजिंग क्या है, फ्रेम फ्लडिंग क्या, फ्रेम फ्लडिंग क्या होता है, मैक एड्रेस टेबल क्या है, तो स्विचेस से रिलेटेड स्विचेस का बिहेवियर समझेंगे, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, कोलिजन डोमेन क्या होता है, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इससे हमारा जो है L2 नेटवर्किंग, जो लैन नेटवर्किंग होता है ना, वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो यहाँ पे ये चीजें कवर कर। अब आगे चल के फिर मल्टीपल स्विचेस की बात आ जाती है, जैसे L2 स्विचेस होते हैं, ठीक है, L3 स्विचेस हो गए आपके, VLANs हो गए, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हो गया आपका, क्या क्या यूज होते हैं, एक्सेस पोर्ट क्या है, ट्रंक पोर्ट क्या होते हैं। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप गाइस, जैसे मैंने कहा अगर नहीं नेसेसरी है तो म्यूट रखें अपने आप को। ठीक है, म्यूट रखिए, इफ यू वांट टू सर आस्क। सर आया हुआ क्वेश्चन। यस यस, टेल मी। सर, व्हाट इज द कोर्स ड्यूरेशन ऑफ सीसीएनए, पर्टिकुलर कोर्स? व्हाट्स योर गुड नेम? विजय।
विजय, इट्स अराउंड 30 आवर्स। 30 आवर्स का कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, अप एंड डाउन हो सकता है, थोड़ा ऊपर जा सकता है, बट हम जो कमिट करते हैं वो 30 आवर्स में आपको पूरा कवर करा देंगे हम। ठीक है। After completed the course, you were provided the certificate या फ्रेंड, इसके लिए मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे, इसके लिए आप हमारे काउंसलर से प्लीज बात कीजिएगा। आई एम हियर फॉर द ट्रेनिंग, सो मैं केवल ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है। तो आप ये जो भी आपका करियर रिलेटेड कुछ होता है, हाँ करियर रिलेटेड कुछ टेक्निकल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट करियर जॉब प्लेसमेंट या इससे रिलेटेड क्वेरी होता है, ट्राई टू कनेक्ट विद आवर टीम। ठीक है ना, ताकि हमारे पास हाँ हमारे पास एक स्पैन ऑफ टाइम है, बहुत ही स्पेसिफिक 1 आवर का हमारा सेशन होगा पर डे गाइस। ठीक है। तो वो 1 आवर में अगर हम जितना मैक्सिमम आप सपोर्ट करेंगे उतना वो हमारे लिए प्रोडक्टिव रहेगा। करेक्ट। तो हम उस तरफ ज़्यादा सोचे ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो मल्टीपल स्विचेस के बारे में, इसलिए ये हम थोड़ा कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लें वो ज्यादा अच्छा है, ताकि आप लोगों के मन में भी कोई डाउट न रहे। ठीक है ना, इसलिए हम इसको मैं ठीक है। कोर्स कंटेंट, क्योंकि आप देखिए आप लोग क्या होता है, आप लोग इंटरनेट पे भी देखते हैं करिकुलम, कुछ लोगों ने ट्रेनिंग किया रहता है पहले से आधा अधूरा या कुछ, तो उनको पता होता है चीजें, इसलिए हम कोर्स कंटेंट भी यहाँ पे डिस्कस करके चल रहे हैं, ताकि आप लोगों के अंदर वो अवेयरनेस बनी रहे और अंडरस्टैंडिंग रहे कि भाई ये चीज पढ़नी है, ये चीज रह गई है, ऑल दैट। ठीक है। ये है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, दैट वी गोना कवर हियर। हम लोग कवर करेंगे इसको यहाँ पर। ठीक है। रूट पोर्ट क्या होते हैं, ये अभी मैं ज्यादा डिटेल सब टॉपिक्स पे नहीं जा रहा, क्योंकि कई चीजें आप लोगों के लिए नहीं होंगी। ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा डब्ल्यू लैन टेक्नोलॉजी, वायरलेस लैन है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। डब्ल्यू लैन के कंपोनेंट क्या होते हैं, सिक्योरिटी एंड ऑल, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स लाइक लैन एक्सेस, SSH, STTP, STTPS, डिफरेंट सर्विसेज। ओके। तो ये सब भी यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बट वी विल ट्राई टू, मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करूंगा, और डब्ल्यू लैन भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है। Then we will move towards the module 3, that is actually about the IP connectivity। तो guys इसमें हम लोग देखिए, सबसे पहले obviously we will have understanding of the routing table। ये routing table होता क्या है exactly, routing है क्या, ठीक है, वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। राउटिंग क्या होता है और राउटिंग टेबल क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट हॉप क्या है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो वो सबसे पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए राउटिंग टेबल की, राउटिंग की, देन वी कैन परफॉर्म द राउटिंग। और ऑब्वियसली गाइस, क्योंकि राउटिंग परफॉर्म होती है राउटर पे, तो वी विल हैव नॉलेज अबाउट द राउटर एज वेल एज लाइक हाउ यूजुअली जो राउटर होते हैं वो अपने पाथ कैसे डिसाइड करते हैं। तो उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, देयर आर सब क्राइटेरियाज, 3 क्राइटेरियाज होते हैं जो कि सीक्वेंस में यहाँ पे सिलेबस में भी मेंशन है। सबसे पहले LM चेक होता है, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट मैच, देन AD, दैट इज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एंड देन वी हैव द मैट्रिक। ओके। सो तीसरा एलिमेंट होता है मैट्रिक। ये तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ये एग्जैक्टली होते क्या है और इन डिटेल इसमें हम समझेंगे, क्योंकि ये चीजें देखिए कुछ जैसे मैंने कहा ये कॉन्सेप्चुअल हैं, और आगे चल के उस पर हम प्रैक्टिकल भी ऑब्वियसली प्रैक्टिकली देखेंगे भी। अब जैसे ये टॉपिक गाइस कॉन्सेप्चुअल है, बट जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो ये वहां पे काम आने वाला है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि ये चीजें ऐसी हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करती हैं और इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। 2 महीने बाद मार्च में जाके थोड़े रहते होते। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो है इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे रहने वाले हैं, तो उसमें हम लोग इसको इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। तो ये चीज डिस्कस करेंगे। देन वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, स्पेशली विद वी विल स्टार्ट विद द स्टैटिक राउटिंग। हम स्टैटिक राउटिंग से शुरू करेंगे गाइस। देन वी विल हम लोग मूव करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डिफॉल्ट राउटिंग। ठीक है। डिफॉल्ट हो गया आपका, और फिर जो है अदर वर्जन्स भी हमारे पास है। साहिल की एक क्वेरी है, इसे ले लेते हैं गाइस। साहिल, हाँ जी बताएं आप। सर इसमें जैसे कि आप CCNA सिक्योरिटी और CCNA वायरलेस तो सबको कवर करेंगे? नहीं साहिल, साहिल ये एक्चुअली ये एक फंडामेंटल वाला जो हमारा इनिशियल जो होता है वायरलेस और सिक्योरिटी आगे हो गया। पहले बेसिक नहीं कहेंगे, उसे थोड़ा गलत हो जाएगा, बेसिक बोलना इंसल्ट करना हो जाएगा। राउटिंग स्विचिंग वाला जो पार्ट होता है हम वो कवर करते हैं, दैट इज अ हाँ, बल्कि वायरलेस और उसके लिए जाने के लिए भी पहले आपको राउटिंग स्विचिंग करना ही पड़ता है साहिल। करेक्ट। सो राउटिंग स्विचिंग के बाद आप हाँ उसके बाद इसमें साहिल ये कर सकते हो आप कि आप मूव कर सकते हो सिक्योरिटी या वायरलेस की तरफ। ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग है हाँ जैसे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर पे जो प्रैक्टिकल होगा वो होगा। हाँ बिल्कुल, सिस्को पैकेट ट्रेसर GNS हम लोग यूज करेंगे, और एक और टूल होता है जैसे मैं अभी सीक्रेट रखना चाह रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है। 2 से 3 टूल होंगे हमारे जो हम लोग जो है आगे चल के यूज करेंगे। आई विल हेल्प यू विद इन द इंस्टॉलेशन एज वेल एज ये कोर्स मतलब एक्सपेक्ट कर सकते 30 डेज का?
हाँ 30 डेज आप मान के चले गाइस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हाँ, मतलब हाँ, 30 डेज मिनिमम मान के चले, थोड़ा बहुत और ऊपर। सर फ्री कोर्स है ना, फ्री कोर्स है। ये आप टीम से एक बार इसके लिए कनेक्ट अच्छा, कीजिएगा, ओके ठीक है ना। ये सब जो भी इंफॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन टीम आपको देगी, हमारी काउंसलिंग टीम, ठीक है। थैंक अब यू सर। जैसे भी जो भी होगा वो वहां से आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो मैंने बताया जैसे हम राउटिंग कवर करेंगे, लाइक वी विल कवर दी स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग हम लोग कवर करेंगे, होस्ट रूट क्या होते हैं, नेटवर्क रूट क्या होते हैं, फ्लोटिंग रूट क्या होते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं। आगे चल के समरी रूट वगैरह भी आता है। OSPF का वर्जन 2 हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये इस तरह के हैं। और अगर मुझे टाइम मिल पाता है तो मैं कुछ अदर प्रोटोकॉल जो यहाँ पे मेंशन नहीं भी है गाइस, अगर मुझे टाइम मिलेगा, जैसे मैंने कहा आप सपोर्ट करेंगे तो वो चीजें भी मैं इसमें इंडल्ज करूंगा, इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है। सो मैं थोड़ा देखिए, ये आप लोगों के जैसे मैंने कहा, ये हम लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप अच्छा एक सपोर्ट करते हैं, अच्छा क्लास एनवायरनमेंट बना के रखेंगे, तो हम इसको 30 डेज में भी कवर कर लेंगे, और पॉसिबल है कि हम ज्यादा कवर कर पाए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कर पाएंगे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा डिस्कशन, अच्छे डिस्कशन हो पाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए टाइमली चीजों का होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। मॉड्यूल 4 में गाइस अभी विल कवर दी आईपी सर्विसेज लाइक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो यूज होते हैं सर्विसेज के लिए, नेटवर्क रिलेटेड सर्विसेज लाइक एनटीपी हो गया, आपका डीएचसीपी, डीएनएस हो गया, एसएनएमपी, सिसलॉग हो गया। ये फैसिलिटी इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पर बिहेवियर, एनटीएफटीपी, एफटीपी, ये सब हम लोग कवर करेंगे। देन यस, जैसे अभी यहाँ पे साहिल पूछ रहे थे सिक्योरिटी के बारे में, तो डेफिनेटली वी विल लर्न अबाउट द सिक्योरिटी फंडामेंटल है, ठीक है साहिल। हम लोग यहाँ पे जो है सिक्योरिटी फंडामेंटल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे अभी सरिता ने रेज हैंड किया है। सरिता बताएं आपकी क्या क्वेरी है। सर ये आप सब उस हिसाब से प्रिपेयर कराओगे ना कि हम अगर सिस्को के एग्जाम के लिए अपीयर करें तो वो क्लियर कर पाए उतना डिटेल में? डेफिनेटली डेफिनेटली सरिता, इसके लिए आप चाहे तो मुझसे अलग से एक सेशन लास्ट में जरूर इसको डिस्कस करेंगे सरिता। मैं आपको सच बताऊं, सर्टिफिकेशन एक तरह की ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, सर्टिफिकेशन क्लियर करने की। सर्टिफिकेशन को अभी फोकस में नहीं रखते हैं, ट्रेनिंग इज समथिंग एल्स। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा ये तो सर्टिफिकेशन में काम नहीं आता, ये चीज आती है, लेकिन यहाँ पे फोकस हमारा ना जॉब और करियर पे ज्यादा होता है, करेक्ट है। तो ये ओके हम ठीक है। जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम वो प्रैक्टिकली चीजों को ज्यादा कवर करने का कोशिश करेंगे। एंड यू कैन लाइक एज आई टोल्ड यू, हम लोग सर्टिफिकेशन में सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस भी आपको देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो उसके लिए हम अवेलेबल रहेंगे हमेशा, डोंट वरी। दीपक की कोई क्वेरी है? दीपक बताएं। गुड इवनिंग सर। सरिता जी का जो क्वेरी था सेम मेरा भी है कि सीसीएनए का पूरा सिलेबस कवर करके ही हम लोग सीसीएनपी के लिए आगे बढ़ेंगे ना? एटलीस्ट Obviously, जो बिल्कुल। बेसिक सिक्योरिटी फंडामेंटल एंड ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग है वो कवर करके जाएंगे ना? हाँ वो हम कवर करेंगे। ऐसा होता है, देखो मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, जब आप ऑफिशियल करिकुलम देखेंगे तो उसमें 19-20 का फर्क हो सकता है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो अनयूजुअल, अननेसेसरी होते हैं दीपक, मतलब जो रखे गए हैं बट वो सर्टिफिकेशन में नहीं आते, या जबरदस्ती मतलब रखे गए हैं, कोई खास यूज उनका नहीं हो रहा होता है मॉडर्न एनवायरनमेंट में, तो हम लोग भी कुछ टॉपिक को स्किप कर देते हैं। बट वो ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो काम का है और वो स्किप हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम कवर, ये इसलिए मेंशन किया गया है, हमारी टीम भी चाहे तो आपको करिकुलम फॉरवर्ड कर देगी, हम ये सभी कुछ इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज है, तब ठीक है आप मूव सर। कर सकते हैं सीसीएनपी ठीक की है, तरफ। एटलीस्ट मेरा रिक्वेस्ट था एटलीस्ट वो ऑटोमेशन और सिक्योरिटी का बेसिक हाँ एक हाँ बार वो पता होगा, चल जाएगा। ऑटोमेशन वाला पार्ट होगा, एट लास्ट जो है वही हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू हाँ, सर। इसमें मैकरैन का क्वेश्चन है अबाउट द प्रोजेक्ट्स। यस, इसमें मैं कुछ आपको टोपोलॉजीज या इससे रिलेटेड टास्क जरूर दूंगा। उसमें मैं केवल गाइड करूंगा गाइज, अल्टीमेटली करने आपको खुद ही होंगे, ठीक है। मैं केवल गाइडेंस आपको दे सकता हूँ, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये चीजें, ठीक है। इसमें लैब्स होती हैं बेसिकली, एग्जैक्टली आपको कोई बहुत ज्यादा डीप डाइव इन प्रोजेक्ट में करने की जरूरत नहीं है, बट यस जो लैब होती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको आप प्रैक्टिकली खुद से भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी बनाना जब सीख जाएंगे एक बार सिमुलेटर पे, तो आप लोग खुद भी प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड फंडामेंटल सिक्योरिटी भी कवर होगा साहिल यहाँ पे। जैसे साहिल का क्वेरी था कि भाई मुझे तो नेटवर्क सिक्योरिटी या उस तरफ जाना है, तो साहिल सोच रहे थे कि भाई सीसीएनए सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी सीसीएनए सिक्योरिटी का करिकुलम थोड़ा अलग होता है साहिल, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी के, वो आज की डेट में सीसीएनए में अवेलेबल है, राउटिंग स्विचिंग में वो अवेलेबल है इस वर्जन में। तो यहाँ पे हम लोग थ्रेट्स के बारे में, एक्सप्लॉयटेशन, मिटिगेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। बेसिक थ्रेट्स वगैरह सब पढ़ेंगे। सिक्योरिटी प्रोग्राम एलिमेंट्स क्या होते हैं, लाइक यूजर अवेयरनेस ट्रेनिंग हो गया, आपका फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है, वो सब पढ़ेंगे। वीपीएन्स क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या है डिफरेंट डिफरेंट, वो सब हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
और वायरलेस सिक्योरिटी की भी बात होगी। जब हम वायरलेस पढ़ रहे हैं ऊपर, तो साथ ही साथ शायद मैं वहां पे सिक्योरिटी वाला पार्ट भी कवर कर दूंगा, जिसमें कि हम लोग सिक्योरिटी लाइक WPA2 क्या होता है, WEP क्या है, और डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो वायरलेस में यूज हो रहे हैं, वो सब भी डिस्कशन में आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो सब भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ओवरऑल देखिए आप, सभी कुछ का मिक्सचर है हमारे सिलेबस में, ठीक है। इफ लेट्स टॉक अबाउट द ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। अभी जो हमारे कैंडिडेट पूछ रहे थे हमसे कि भाई ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबिलिटी के बारे में, तो ये आपका यहाँ पे देखिए ये सेक्शन आ गया है जो आप पूछ रहे थे। सो एट लास्ट वी कैन कवर दैट थिंग, दैट इज द ऑटोमेशन एंड द दिस इज द लास्ट मॉड्यूल। एक्चुअली हमारा लास्ट मॉड्यूल होता है, तो इसमें हम नेटवर्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है, कि नेटवर्क कैसे मैनेज करेंगे एंड ऑल दैट, मॉनिटरिंग वगैरह एंड अदर स्टफ, उसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कंट्रोलर बेस्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर सीखेंगे। डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में हम लोग सीखेंगे, डिवाइस कैसे मैनेज किए जाएंगे, ठीक है। सिस्को डीएनए सेंटर के बारे में एंड ऑल दैट, ठीक है। और एपीआईज वगैरह कैसे इन्वॉल्व की जाएगी, ये सब चीजें यहाँ पे हम लोग जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। मैनेजमेंट स्टफ कैसे होगा, जावा स्क्रिप्ट और लाइक जेसन, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आगे अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, कोई अगर ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों की क्वेरी होती है, तो ग्रोथ अगर आप चाहते हैं आगे चल के, तो एक तो ये थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमें थोड़ा बहुत आती हो, जैसे जेसन XML हो गया आपका, और आपका पाइथन और या सी लैंग्वेज, पाइथन अलोंग विद सी, ये लैंग्वेजेस पे थोड़ा काम करें तो ये आगे चल के फ्यूचर में जरूर आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो इनको अलग से मतलब अगर सीखने की इच्छा हो तो इन पे जरूर काम कीजिएगा आगे चल के, अभी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो गाइस इस तरह से बेसिकली ये हमारा करिकुलम रहने वाला है जो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ टॉपिक यहाँ पे मेंशन भी नहीं है जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बट द फैक्ट इज बेसिकली वही है कि आप लोगों का अगर सपोर्ट रहता है, अच्छे से क्लास हम लोग कंडक्ट करते हैं, टाइमली सब कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली जो है ये चीजें इजिली कवर हो जाएंगी, ठीक है, सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड बाय टुमारो बेसिकली जब आपकी कल से क्लासेस होंगी, तो गाइस कल से हम वेट नहीं किया करेंगे, 8 शार्प पे हम यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। आई विल नॉट वेट, आज पहला दिन था इसलिए मैंने थोड़ा देर वेट किया है। कल से ऐसा रहेगा कि यू शुड बी ऑन टाइम, ठीक है। और मैं भी ऑब्वियसली टाइम से पहले ही रहूंगा यहाँ पे, तो टाइम पे हम रहे, टाइम पे क्लास शुरू करेंगे, सो दैट वी कैन कवर मोर, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे चलेंगी बेसिकली। अब यहाँ पे ओवरऑल इस सब को लेके, हाँ जी, क्वेरी है तो बताएं। सर क्लास कल से है या 20 तारीख से? मुझे भी अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है, पॉसिबली देखिए आज से शुरू किया है हमने, तो आज से ही मानिए, ठीक है। तो जो भी होगा अपडेट आपको हो जाएगा, ठीक है। जो भी अपडेट होगा वो मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अपडेट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, पर कंसीडर टुडे इज अ फर्स्ट क्लास, ठीक है। ये कंसीडर करें आज हमारा पहला क्लास है, ठीक है। 20 से तो मेरे ख्याल से दूसरी क्लास बताई गई थी, मुझे ऐसा ध्यान है, आई एम नॉट गुड श्योर, खैर जो भी है, ठीक है। सो बस ये समझ लीजिए आज हमारा फर्स्ट क्लास है बेसिकली, इसलिए जो है सिलेबस करिकुलम हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और कोई क्वेरी किसी की करिकुलम को लेके या कुछ, जो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं उन्हें रिपीट मत कीजिएगा गाइस, ठीक है, बिकॉज सेम ही आंसर होने वाला है। तो किसी के पास कोई नया क्वेश्चन है, नया क्वेरी है तो बता। क्लियर है, आगे मूव करें। ऑल राइट, तो हाँ हेलो जी, सर। हाँ सर जी। ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास रहेंगी, ये डेली हमारे क्या नाम है उसका, डेली हमारे काउंसलर के थ्रू मुझे अनुज ना, आपकी क्लास का। वॉइस ब्रेक हो रही है, आप दोबारा से अपना क्वेश्चन बोलेंगे, सर जो काउंसलर की हमारी बात लाइव, सुन नहीं पाया। हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही सर? हाँ जी, अभी क्लियर है। सर जो हमारी लाइव क्लास होंगी ये डेली की, इनका हाँ डेली हाँ, हमें काउंसलर ही लिंक सेंड करेंगे, या हमारे पास भी कोई पोर्टल रहेगा जहाँ से हमें पता चल जाए क्लास है या नहीं है? नहीं, ये व्हाट्सएप चैट के थ्रू या जो भी कम्युनिकेशन मीडियम होगा वो आपको काउंसलर ही अपडेट करेंगे, जब जो भी कंफर्मेशन होगा वो काउंसलर ही देंगे आपको क्लास को लेकर, ठीक है। तो ओ, कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको। शिवम की क्वेरी है, शिवम बताएं। सर मैं वही सारी हाँ जी, मैं कह रहा था जो लैब का एक्सेस होगा पोर्टल का, जैसे अगर आप जो राउटिंग स्विचिंग का करेंगे, हाँ हाँ, तो काउंसलर ने बोला था पोर्टल का एक्सेस दो दो। सॉरी आपका ना वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं है शिवम, मैं सुन नहीं पाया, आपने पोर्टल वर्ड कहा लेकिन मैं प्रॉपर सुन नहीं पाया। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, Guys, अभी वॉइस kindly क्लियर है check chat box. I have mentioned everything in the chat box. Don't worry about यस, the box. You will get करेक्ट, access.
ये सर ने मेंशन कर दिया भाई, सचिन सर ने यहाँ पे मैसेज ड्रॉप किया है, यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है ना। तो उस उन चीजों आप लोग थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, आप डीफोकस हो रहे हैं, गलत चीजों पे डिस्कशन कर रहे हैं वैसे, फाइनली ठीक है। जस्ट ये फोकस ऑन द यस, लर्निंग। ओके, आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा 20th तक, डोंट वरी। ये सब मिलेगा भी। वी आर इन विद दिस बिजनेस गाइस, हम लोग इस बिजनेस पे हैं, हम लोग जानते हैं क्या चीज रिक्वायर्ड होती है क्या नहीं, तो उस पे ना पड़े आप, वो हम आपको बेटर ही देंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, कुछ ऐसा ट्रेनिंग को लेके एग्जैक्टली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, वो आप पूछे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यस, हाँ, कुछ आपकी क्वेरी थी, बताएंगे एनीवन एल्स, या हम आगे मूव करें? हाँ, विशाली की क्वेरी है, विशाली बताएं। Sir, I have a suggestion or feedback. Sir, if you have a different session for question, so that the classes you are taking, it cannot be hampered, विशाली, ये आज इसलिए हो रहा है, आज फर्स्ट डे है, ठीक है। तो Yeah, वो मैं okay. कंप्लीशन के बाद ही कह रहा हूँ कि कुछ पूछना है तो पूछे, वो तो हर ही जगह होगा, ठीक है। तो Okay, sir. ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब वो ऑब्वियसली टॉपिक कंप्लीशन के बाद इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई एम ट्रेनर, सो आई हैव टू Yeah. आस्क लाइक यू हैव एनी डाउट और नॉट लाइक दैट, राइट। बट हाँ, ये थोड़ा हम कैंडिडेट्स को ध्यान रखना चाहिए कि अननेसेसरली डिस्कशन से हम लोग बचे। और कोई आप मेरे से ओपिनियन कुछ चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा जो आपको लगता है शायद दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग और समथिंग लाइक दैट, यू कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ द क्लास, राइट। जैसे वैशाली ने कहा, सब नहीं सुन लिया होगा, कि अगर कुछ आपको लगता है दैट इज नॉट हाई प्रायोरिटी, उसका प्रायोरिटी हाई नहीं है, तो आप लास्ट में पूछे, दैट वुड बी अ बेटर चॉइस। ओके, सो दैट्स गुड, ठीक है। पहले दिन ही अगर सब कुछ क्लियर कर लें, हम एक प्रोटोकॉल सेट कर लें, तो हमारे लिए आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, तो अब आगे हम लोग मूव करते हैं और थोड़ा लेट्स मूव टुवर्ड्स द ट्रेडिंग पार्ट। ओके, तो आज हम जो है बिल्कुल इसमें स्क्रैप लेवल से हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जो हम लोग टूल यहाँ पे यूज करेंगे, ये आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे हम लोग सिस्को पैकेट बोल रहा था डे 1 CCN ने ऐसी म्यूट कर दीजिए ट्रेनिंग के लिए। अखिल म्यूट रखें अपना माइक, आप अनम्यूटेड है, ठीक है। तो गाइस, जैसे पहले कहा, म्यूट रखें, ठीक है। इफ आपको कोई क्वेरी है तब आप जो है म्यूट करें। आज हम बिल्कुल अल्ट्रा बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैप लेवल से, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स दी टेक्निकलिटी धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब आप ट्रेनिंग में मेरे पास कोई भी आता है ट्रेनिंग में, आई कंसिडर हिम एज ए जीरो, मेरे लिए वो जीरो है भाई, ठीक है। और जीरो से हीरो बनाने का काम भी हमारा ही है, डोंट वरी अबाउट इट। सो वी विल टेक टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, हम लोग आपको उस डायरेक्शन की तरफ लेके जाने वाले हैं, ठीक है। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डूइंग हियर, आपको पता है CCNA क्या है एंड ऑल दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेटवर्क, लाइक नेटवर्किंग एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो नेटवर्क एग्जैक्टली है क्या, हम लोग ये टर्म हमेशा सुनते हैं, और ये सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आते हैं, वो आते हैं कंप्यूटर और आपस में जुड़े हुए हैं, लाइक दैट, ठीक है। एग्जैक्टली नेटवर्किंग ये नहीं है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। या कहीं पे भी आप नेटवर्क वर्ड पढ़ोगे बुक्स में, इंजीनियरिंग बुक्स में, वहां पे देखेंगे कंप्यूटर जुड़े हुए आपस में, दैट इज अ नेटवर्क। बट एग्जैक्टली नेटवर्क की अगर आप मुझसे डेफिनेशन बोले तो ये होता है कुछ नहीं, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर नोड्स। ये 2 या 2 से ज्यादा नोड्स का, लाइक वी हैव N1, वी हैव N2, वी हैव N3, वी हैव N4, तो इनके बीच जो कनेक्शन है उसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज ऑब्वियसली, जब नेटवर्क स्टैब्लिश हो रहा होगा, दैट इज ओवर थ्रू अ मीडिया, वो एक मीडियम के ओवर थ्रू हो रहा होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो कनेक्शन जब भी 2 और मोर नोड्स का कनेक्शन आपस में स्टैब्लिश होगा, उसी को नेटवर्क कहा जाता है। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर्स को थोड़ा एक्सक्लूड इसलिए किया, अब आप लोग कह रहे होंगे हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये कंप्यूटर मैंने क्यों एक्सक्लूड कर दिया। तो गाइस, नेटवर्क खाली कंप्यूटर्स का नहीं होता, ओके। राइट नाउ वी आर कनेक्टेड एज एन ह्यूमन नेटवर्क भी होते हैं, ठीक है ना। तो आपने वो सुना होगा, आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है नेटवर्क मार्केटिंग का, है ना। अपने नीचे 2 लोग और ऐड कीजिए, वो अपने नीचे 2 और ऐड करेंगे, करेक्ट। व्हाट इट इज एग्जैक्टली, दैट इज अ काइंड ऑफ अ ह्यूमन नेटवर्क, इजंट इट। वो भी तो एक तरह का ह्यूमन नेटवर्क है। तो जहां पे भी 2 या 2 से ज्यादा नोड्स मिल रहे होते हैं, उसको नेटवर्क कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड व्हेन इट्स अबाउट द कंप्यूटर, देन वी यूजुअली कॉल्ड इट कंप्यूटर नेटवर्क। जब आप बात करते हैं कि कंप्यूटर जुड़े हैं आपस में, तो हम लोग उसको कंप्यूटर नेटवर्क कह देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे, और नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं मीडिया। बीच आपके पास कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जिसके थ्रू आप उसे क्रिएट कर पाए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं पे एक टर्म निकल के आती है, दैट इज अबाउट द नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कुछ नहीं है, ING किसी वर्ड पे जब ऐड होता है इंग्लिश में, तो ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है। वेरी सिंपल, जब भी कनेक्शन होगा 2 और मोर नोड्स का ओवर थ्रू अ मीडिया,
along with the resource sharing guys, then we usually called it networking. जब भी रिसोर्स शेयरिंग इन्वॉल्व होएगी उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, नेटवर्किंग की जो प्रायोरिटी होती है, इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, वो रिसोर्स शेयरिंग होती है। यानी अगर आपको कोई पूछ रहा है कि नेटवर्किंग क्यों स्टैब्लिश किया जाता है, तो रीजन बिहाइंड दैट इज रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग के लिए ही नेटवर्किंग स्टैब्लिश किया जाता है। लोग इसके अलग अलग जवाब दे सकते हैं, कोई कह देगा भाई कि कम्युनिकेशन के लिए, कोई किसी और चीज के लिए, बट हमेशा याद रखें प्रायोरिटी इसी की ज्यादा है, दैट इज अबाउट द रिसोर्स शेयरिंग, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव कई सारे हैं लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक तीसरी टर्म अक्सर सुनने को मिलेगी हमारे फील्ड में, दैट इज कॉल्ड, यूजुअली वी कॉल्ड इट डीसी, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन, जो कि इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, वो बुक्स या आप कभी आगे चल के बुक्स रेफर करेंगे, वहां पे आपको डीसी मिल जाएगा, दैट इज यूजुअली कॉल्ड इट डेटा कम्युनिकेशन। सो डेटा कम्युनिकेशन इज अबाउट द शेयरिंग ऑफ द डेटा, बिकॉज जब डेटा टर्म आती है गाइस, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में, कंप्यूटर में हम डेटा को कहते हैं 0-1 एक्चुअली, दैट इज द बाइनरी। जो डेटा फ्लो कर रहा होता है कंप्यूटर्स में, वो बाइनरी स्टेट में कर रहा होता है, करेक्ट है। तो हम जब डेटा की बात कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली अबाउट ट्रांसमिटिंग 0 and 1 थ्रू द मीडियम, और ओवर थ्रू द मीडिया, ओवर थ्रू द डिवाइसेस। ओके, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन। सो ये एक स्क्रैप लेवल की थोड़ी सी डेफिनेशन थी जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरनेट को लेके, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है वो हमें समझना बहुत जरूरी है अभी, ठीक है। इंटरनेट को लेके बहुत सारे जो है यहाँ पे, one second, let me open the whiteboard first, okay, for you. कोई भी पर्सन यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरनेट को डिफाइन कर सकता है, जो समझता है, उसने उसको थोड़ा सा नॉलेज है, इंटरनेट को कोई डिफाइन कर सकता है? एनी ऑफ यू रेज योर हैंड। इंटरनेट को लेके कोई आइडिया? Network of networks is called internet. ओके, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। ओके, वेरी गुड। और कोई ओपिनियन इसके बारे में? एनी अदर ओपिनियन? और जनरलाइज कोई करना चाहे? Network that connects the world. वेरी गुड, नेटवर्क दैट कनेक्ट्स अ वर्ल्ड। सरिता, गुड, ठीक है। एनी अदर ओपिनियन गाइस? बहुत बढ़िया, अच्छी डेफिनेशन। हाँ जी Sir, network is all information connected to all state. ओके, साहिल कुछ कहना चाह रहे हैं? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज इंटरनेट। ओके, गुड, ठीक है। Sir, यस, टेल मी। sir, internet is, I think it's connection of networks only. Internet, like क्या many- समझते हैं आप? अच्छा, ये मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं कि इंटरनेट जो है एक ऑब्जेक्ट होता है? ऑब्जेक्ट है, ये कुछ सामान है। Internet is a vast network that connect computers all over the world. तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होता मंसूर, ये No, this is not an object, I think. नॉट एन ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। सर हमारा ओपिनियन है, इंटरनेट एक माध्यम है किसी भी चीज को पहुंचाने का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, किसी चीज को पहुंचाने का कम्युनिकेशन का माध्यम है। लेकिन मेरा अतुल एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि टैप ओपन करते हैं, टैप तो पानी आने लगता है, करेक्ट है ना? तो Yes, sir. इंटरनेट लुक्स लाइक दैट, इंटरनेट लुक्स लाइक दैट। आपने टैप ओपन किया और वाटर आ रहा है, इंटरनेट भी वैसा लगता है। वाटर एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि इंटरनेट भी कोई रखी हुई चीज है, कहीं रखा हुआ है सामान और वो आ रहा है आपके पास? इट इज लाइक दैट, क्या समझते हैं? ऐसा ही ऐसा लगता कुछ है। ऐसा Sir, लगता है। Basically, it is a intra-connected of all the computers. हाँ, ठीक है, गुड, ठीक है। अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं और अच्छी बात है कि उसमें भी एडवांसमेंट आ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब बहुत सारे लोग हो, डिस्कशन हो, तो भाई प्रोडक्टिव ही होता है। चलिए, अब मेरा व्यू सुनिएगा इसमें, ठीक है। बिल्कुल सही डेफिनेशन आई है। देखिए, इंटरनेट कुछ नहीं होता, पहले तो इट्स नथिंग, ठीक है, वेरी सिंपल। ये होता है, एक क्लियर डेफिनेशन आई थी, इंटरनेट में अक्सर मिल जाती है वो डेफिनेशन, कि कनेक्शन ऑफ स्मॉलर नेटवर्क्स, ठीक है। लेट्स से यू हैव योर ओन नेटवर्क, ओके, आपका अपना नेटवर्क है, मेरा अपना नेटवर्क है, ठीक है। समवन हैव देयर ओन नेटवर्क। सो गाइस, इंटरनेट इज नथिंग, इंटरनेट जैसी कोई चीज होती नहीं है। एक्चुअली इट इज अ कनेक्शन बिटवीन मल्टीपल नेटवर्क्स। ये ना
कनेक्टेड नेटवर्क्स का बस ग्रुप है, ग्रुपिंग ऑफ मल्टीपल नेट। ठीक है, इंटरनेट बिल्ड कैसे हुआ इसको समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका आईएसपी, आप ऑब्वियसली अपने आईएसपी से कनेक्टेड है, मान लीजिए यू आर कनेक्टेड थ्रू द एयरटेल, ओके, और समवन इज कनेक्टेड थ्रू दी टाटा कनेक्शन है किसी के पास लेट्स से आई हैव जियो, किसी कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहा है बीएसएनएल और एमटीएनएल समथिंग लाइक दैट। तो आईएसपीज के अपने अपने राउटर रखे हुए, हम लोग आप लोग उन राउटर से कनेक्टेड है, करेक्ट है। तो हुआ क्या, ये सबके अपने अपने नेटवर्क है, वो कनेक्ट हो गए, बन गया इंटरनेट। इंटरनेट यही होता है गाइस, आप समझिए। इंटरनेट कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, ये एक कुछ नहीं है, ये कम्युनिकेशन का जो है पैटर्न है, बस और कुछ नहीं। अब एक कंसर्न आता है, आप लोग भाई चाहे आप इंटरनेट आप वाईफाई यूज कर रहे हैं, वायरलेस या फिर मोबाइल डेटा, तो भाई वहां पे हम लोगों को सरिता रिचार्ज कराना पड़ता है, और यू पे द बिल फॉर द कनेक्शन, करेक्ट। सो व्हाई दिस रिचार्ज, आप रिचार्ज का जो अमाउंट है वो क्यों पे कर रहे हैं, कोई जवाब दे सकता है इसका मुझे? अगर इंटरनेट ऑब्जेक्ट नहीं है जैसा कि यहाँ पे सबने कहा, तो आप ये रिचार्ज for availing the subscription of the service provider. ओके, सब्सक्रिप्शन, गुड वर्ड। और बताएं, और इसके अलावा कोई और ओपिनियन? Sir, I think companies lay cables for providing that kind of service, so that's why we pay. हु इज दिस, क्या नाम है आपका? मैं नाम वैशाली, वैशाली ने Yes. कहा है? ओके Yes. वैशाली, वेरी गुड, वेरी 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 सही है, काफी सही वैशाली ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया भाई। ठीक है, देखिए अब ये सही है, कोई कहता है सब्सक्रिप्शन, कोई कहता है डेटा के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है। हम इंजीनियर है भाई, सीसीएनए कर रहे हैं। अब साफ सुथरी बात सुनिए, किसके लिए पे करते हैं। सबसे पहले तो ये जो वैशाली ने बहुत ही क्लियर कट बताया, वी यूजुअली पे द रेंट और लीज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लीज पे कर रहे हैं जो कि हमारे आईएसपी ने बिल्ड किया है ना। आप यहां से एक यूएसए के सर्वर को इसलिए कनेक्ट कर पाते हो बिकॉज आईएसपी ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है। और सेकंड एक और चीज आती है, दैट इज एक्चुअली आईपी एड्रेस। आप ये दो चीजों के लिए लीज पे कर रहे होते हो, और उसमें आप सर्विस चार्ज भी ऐड कर लो। ये 2 से 3 चीजें होती हैं जिनके लिए आप पे कर रहे होते हैं, अदरवाइज इंटरनेट जैसी कोई चीज है नहीं, इंटरनेट फ्री है। आप ये मेरे वर्ड्स मार्क कर सकते हैं, इंटरनेट एक फ्री सर्विस है, कुछ नहीं होता है उसमें। What you are paying, that is for the infrastructure by the ISP. The IP address, एक्चुअली जब आप डेटा कनेक्शन ऑन करते हो ना मोबाइल पे, तो आपके मोबाइल फोन के लिए, आपके कनेक्शन के लिए आईपी एड्रेस अलॉट होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस, आप उसके लीज पे कर रहे हैं। और तीसरी चीज हो गई आपकी, दैट इज द सर्विस चार्जेस। ऑब्वियसली आईएसपी को भी गवर्नमेंट को टैक्स भरना है भाई, है ना। तो इंटरनेट ये है, आप समझिएगा, internet is nothing, it's about the only the connection between the different nodes, छोटे छोटे नेटवर्क्स का जो है ये कनेक्शन है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये समझिएगा। अब दिखाते हैं आपको इंटरनेट दिखता कैसा है। ये दुनिया कैसे कनेक्टेड है, ये समझने के लिए आई एम टेकिंग यू टू द सबमरीन केबल मैप, और ये आप जब देखेंगे तो आप थोड़ी सी रिलेटिविटी इसमें बना पाएंगे जो मैंने बोला है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मे बी कुकीज का कुछ इशू है और वेबसाइट या ये रहे। तो गाइस ये है इंटरनेट, और कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं पूरा ग्लोब, पूरा जो दुनिया है वो देखिए फाइबर केबल से जुड़ा हुआ है इस तरह से। वी आर हेयर इन इंडिया, करेक्ट है। और ये देखिए फाइबर ऑप्टिक का जंजाल देख रहे हैं आप लोग, ये कनेक्टिविटी है, दैट इज इंटरनेट एक्चुअली। इंटरनेट कुछ नहीं है। अब ये केबल्स किसने बिल्ड किया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बिल्ड किया? ऑब्वियसली द आईएसपी, करेक्ट। तो वो हम इसका पे कर रहे हैं, आप समझिएगा, व्हाट वी आर पेइंग फॉर। हम ये जो सर्विसेज है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, तो लाइक 1000 ऑफ करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जियो का कितना है देख लीजिएगा, 14,000 करोड़ के आसपास बताया जाता है ना। तो ये केबल्स हमारे आईएसपीज ने बिल्ड की हैं भाई, है ना। डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कॉन्टिनेंट से जो आईएसपीज हैं वो इस तरह से जुड़े हैं, और कई जगह अंडर सी जा रहा है मैक्सिमम, और समवेयर अंडर लैंड भी है, देखिए। और ये जो कनेक्शन होते हैं फाइबर ऑप्टिक के थ्रू होते हैं, करेक्ट है। तो इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड एक इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता है, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं कर सकती, यू नो दैट। सो दैट इज वाई हमारी इसी चीज के लिए डिपेंडेंसी होती है आईएसपी पे। ये बात पहले दिन इसलिए क्लियर किया जा रहा है क्योंकि भाई जब आप इंडस्ट्री लेवल पे जॉब करेंगे तो वहां पे इंटरनेट कनेक्शन जरूर होगा, आईएसपी जरूर होगा, ठीक है। तो आईएसपी की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि भाई आईएसपी इंटरनेट के लिए तो आईएसपी ही जो है एक तरह से
जरूरी है, ये समझिए, ठीक है। तो इस तरह से अब अल्टीमेटली ये वायर से जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो सबका, उसके कस्टोडियन अलग अलग हैं सब लोग, समझिएगा। जो जो टैप वाटर वाली बात हो रही थी, वहां पे एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको कि टैप वाटर भाई एक जगह कलेक्टेड है और आपके घर में आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट द फैक्ट इज यहाँ पे इंटरनेट में क्या होगा कि जो डेटा आप एक्सेस कर रहे हैं ना, उसका कस्टोडियन अलग अलग होगा। दैट इज ऑब्वियसली द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू आर एक्सेसिंग amazon.com, so actually you are accessing data from Amazon, करेक्ट। तो उसके लिए Amazon रिस्पॉन्सिबल है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजों का भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरह से इंटरनेट बिल्ट होता है, और डिस्कस करने का रीजन ये था कि भाई इंटरनेट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इज इट क्लियर? आगे मूव करें। ऑलराइट, अब बात करते हैं नेटवर्किंग से मिल क्या रहा है, अचीव क्या कर रहे हैं हम लोग। तो गाइस, जो प्रायर ऑब्जेक्टिव होते हैं वो यहाँ पे मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, कि जो इसमें सबसे पहले आता है रिसोर्स शेयरिंग। द प्रायर जॉब ऑफ द नेटवर्किंग, हम नेटवर्किंग एस्टैब्लिश क्यों कर रहे हैं? रिसोर्स शेयरिंग के पर्पज से, नथिंग एल्स। रिसोर्स शेयर हो जाए और उससे जो है हमें कुछ और एडिशनल चीजें लाइक कॉस्ट कटिंग हमारी जो है आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, कम्युनिकेशन चैनल हमको मिल जाता है। आप देख रहे होंगे कम्युनिकेशन चैनल मैंने नीचे कहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रायर जॉब नहीं है, ये एक इनबिल्ट फीचर है, ठीक है। इट्स इनबिल्ट फीचर जो कि खुद ब खुद आ जाता है। तो हम कम्युनिकेशन चैनल के लिए कभी नेटवर्किंग स्टैब्लिश नहीं करते। नेटवर्किंग स्टैब्लिश का पर्पज होता है रिसोर्स शेयरिंग। ये हो सकता है पहले कभी डिस्कस किया हो, वेरी सिंपल है। किसी लैंड नेटवर्क में जाते हो, देखते होंगे 100 यूजर है वहां पे, 100 ऑफ यूजर्स आर देयर, और एक ही या दो ही प्रिंटर लगे हुए हैं, है ना। आप सोचिए अगर नेटवर्किंग नहीं होती तो 100 यूजर के लिए कितने प्रिंटर लगाने पड़ते? 100। लेकिन हमारा एक या दो प्रिंटर से काम चल पा रहा है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। सो गाइस, नेटवर्किंग का पर्पज है रिसोर्स शेयरिंग, और उस ये जो एग्जांपल दिया मैंने, आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे, उससे कॉस्ट कटिंग हो रहा है बिजनेस के लिए। एंड बिजनेस इज समथिंग अबाउट द मनी, करेक्ट। तो हम लोग जो है मनी बचाने के लिए, एक तरह से आप सोचिए कि नेटवर्किंग में खाली खर्चा नहीं हो रहा। आप ये मत सोचिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड कर रहे हैं तो खर्चा हो रहा है, नहीं। इससे कॉस्ट कटिंग होता है, इंप्रूवमेंट आता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है, और बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो और कम्युनिकेशन चैनल एक रिडेंडेंट स्टफ है और एक इनबिल्ट फीचर है। यूजुअली हम इसको लिस्ट आउट भी नहीं करते, क्योंकि भैया जब नेटवर्क स्टैब्लिश होगा तो कम्युनिकेशन चैनल तो होगा ही होगा, ठीक है। वो एक नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है। बाकी अदर स्टफ के लिए हमारा पर्पज होता है कॉस्ट कटिंग, बिजनेस पर्पज के लिए रिसोर्स शेयरिंग, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, रिलायबिलिटी जिसको हम रिडंडेंसी कहते हैं, इसके बारे में भी हो सकता है हम आगे पढ़े, ठीक है। वो सब चीजें भी आ जाती हैं इसमें, और रिमोट एक्सेस वगैरह हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग इसमें हाँ जी। कॉस्ट कटिंग सॉरी, आपका ना वॉइस ब्रेक हो रहा है। कॉस्ट कटिंग हैज Yes, I mean, why has gone into the industry? आप चैट में ड्रॉप कर देंगे, आपका वॉइस ना बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है एक्चुअली, मैंने आपका क्वेरी सुन नहीं पाया, ठीक है। चैट में ड्रॉप कर दीजिए आप जो पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेजर, क्योंकि देखिए जब नेटवर्किंग की बात आती है, भाई आप खुद सोचिए, घर में आप हो, आप नेटवर्किंग एस्टेब्लिश नहीं करते, सारे यूजर अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन लेके चला रहे होते हैं, मोबाइल तक की बात कर रहा हूं मैं, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको ये चीजें मैटर नहीं करती। पर जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है, देन कॉस्ट कटिंग इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। वन सेकंड गाइस, मेरा ऑडियो मिल रहा है आप लोगों को प्रॉपर? जी सर, जी सर। कोई Yes, दिक्कत yes. तो नहीं? Yes, sir. हाँ, थोड़ा फ्रीज No, no, no. No hesitation. ऑलराइट। हाँ, पूजा का क्वेरी है एक्चुअली कॉस्ट कटिंग को लेकर। कॉस्ट कटिंग क्यों होती है? पूजा एक बहुत, हाँ, पूजा एक बड़ा सिंपल फंडा है, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लैन यूजर, एक ऑफिस, छोटा मोटा ऑफिस है जिसमें 10 यूजर है, और उनका ना प्रिंटिंग का जॉब होता है, ठीक है। वो सब प्रिंटिंग, हाँ, वो प्रिंटिंग का जॉब। अब मान लो अगर नेटवर्किंग है तो एक प्रिंटर सब में शेयर कर सकते हो, करेक्ट। अगर नेटवर्किंग नहीं है तो 10 प्रिंटर लगाने पड़ेंगे पूजा। अब 10 प्रिंटर, इफ सिंगल प्रिंटर कॉस्ट यू 10,000, तो ये 1 लाख हो गया, है ना। ये छोटे मोटे प्रिंटर का कॉस्ट बता रहा हूँ, कमर्शियल तो 30,000 तक या 40-50 हजार तक के प्रिंटर आते हैं। तो आप समझिए 3-4 लाख का काम हो जाएगा ये तो, प्रिंटर ही प्रिंटर का। बट इफ यू हैव नेटवर्किंग तो आप एक ही प्रिंटर लगाओगे 40-50 हजार का, आपके 2.5-3 लाख रुपए बच जाएंगे केवल इतने से, केवल ये तारों से बस, है ना। तो कॉस्ट कटिंग एक प्रायर स्टफ है जो अचीव होता है नेटवर्क में, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए अब ये सोचिए, ये चीज नहीं होती, बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो कौन इतनी आफत करता। तो खाली कम्युनिकेशन एक मीडियम नहीं है, हाँ, वो एक इनबिल्ट फीचर है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि डिफरेंट ऑफिसेस कम्युनिकेट कर पा रहे हैं।
मेरी एक साइट, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन के एक ब्रांच मान लीजिए यहाँ चंडीगढ़ में है, दूसरा हमारा गुड़गांव में है, तीसरा हमारा सैन फ्रांसिस्को में है, चौथा हमारा कैलिफोर्निया में है, फिर समवेयर कोई हमारा जो है न्यूजीलैंड में है। हमारे पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तब हमें कम्युनिकेशन चैनल की जरूरत पड़ती है, करेक्ट। तो उसके लिए भी यानी कि वो चीज भी प्रोवाइड कर रहा है। और रिमोट एक्सेस, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्किंग, कि भाई जो डिवाइसेस होते हैं आप वो कहीं से भी रिमोटली एक्सेस करके उनको जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब आप मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने खुद, अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो गाइस ऐसा ही रहा है हमेशा, डिवाइसेस के आगे जाके काम करने का मौका बहुत कम मिला। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रिमोट पे ही लेके ट्रबल शूट कर रहे होते थे, रीसेट कर रहे होते थे, जो भी हमें करना होता था स्टफ, वो सब हम रिमोटली करते थे, ठीक है। क्योंकि फिजिकल डिवाइस एक्सेस जरूरी नहीं होता हमारे फील्ड में, नेटवर्किंग में, ठीक है। रिमोटली हम डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं, तो वो फीचर भी आपका नेटवर्किंग के साथ आ रहा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं नेटवर्किंग के साथ जो हमें अचीव हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं गाइस। अब एक की कॉन्सेप्ट है, जब भी नेटवर्किंग एस्टैब्लिश करेंगे तो कुछ क्राइटेरिया है इसके, 3 प्रायर क्राइटेरिया होते हैं जिनको हमको बेसिकली फॉलो करना होता है। एक होता है परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, परफॉर्मेंस देखनी है, रिलायबिलिटी होनी चाहिए उस नेटवर्किंग की, रिडंडेंसी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए हमारे पास, बैकअप एंड ऑल। और तीसरा होता है सिक्योरिटी। भाई नेटवर्किंग जब है, जब भी आप इंटरनेट को कनेक्ट होंगे तो भाई वहां पे थोड़ा सा चैलेंज आ जाएगा सिक्योरिटी वाला, तो गाइस वी नीड टू हैव दैट सिक्योरिटी, ओके। वो सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है भाई। आज की डेट में साइबर वर्ल्ड इतना थ्रेटफुल हो गया है कि क्या बात करें, अब डेली डेली नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए थ्रेट्स आ रहे हैं, नए नए अटैक्स आ रहे हैं, तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इन 3 क्राइटेरियाज को हम लेके चलते हैं, ठीक है। बात करते हैं फंडामेंटल्स की, तो थोड़ा ये 4 चीजें याद ध्यान रखिएगा जब भी नेटवर्किंग में रहेंगे, हम लोग को इन पे भी फोकस रखना है। 4 एलिमेंट होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के, डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइननेस एंड जिटरनेस। इन पे भी हमें ध्यान रखना है। डिलीवरी यानी इफ यू वांट टू सेंड समथिंग इट शुड करेक्ट, डिलीवरी इंश्योर करनी है। एक्यूरेसी, इट इज अबाउट द इंटीग्रिटी। एक्यूरेसी का मतलब यह है कि भाई जो जैसा भेजा जा रहा है वो वैसा अचीव भी होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए रेसिपेंट को, ठीक है। दैट इज अबाउट एक्यूरेसी, ठीक है। और तीसरा हो गया टाइमलाइननेस, कोई भी एलिमेंट, कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वो टाइमली होना चाहिए। और लास्ट चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम जिटर कहते हैं। जिटर इज समथिंग दैट इज अनसर्टेन। आपने देखा होगा कई बार, आप मोबाइल डेटा के साथ अक्सर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कभी तो बढ़िया स्पीड चल रही है ना, और कभी आप जो है इंस्टाग्राम की रील भी नहीं देख पाते हो, बफर करने लग जाता है, या इंस्टाग्राम, जबकि आपको अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं, है ना, थोड़ा देर पहले अच्छा इंटरनेट चल रहा था। तो गाइज उस तरह के इंटरनेट बिहेवियर को जिटर कहते हैं, अनसर्टेन, कभी तो अच्छा और कभी खराब, ठीक है। तो एक रेगुलर टाइप की स्पीड होनी चाहिए, कहने का दैट इज एक्चुअली जिटर, उसी को जिटरनेस कहते हैं, ठीक है। तो अगर नेटवर्किंग में इस तरह की चीज है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह के चैलेंजेस ड्यूरिंग द जॉब आपको आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये टर्म मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि आपको ये चीजें पता रहे, ठीक है, ये ध्यान रखें। आगे मूव करते हैं, डेटा फ्लो की बात कर देते हैं। वैसे ये आगे भी आने वाला टॉपिक है, लेकिन वहां पे ना डिस्कस करके हम यहाँ पे कम्युनिकेशन टाइप की अगर हम बात करें, जो डेटा फ्लो होता है वो 3 तरह का होता है। वन ऑफ देम इज सिंप्लेक्स, सेकंड इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स एंड थर्ड वन इज फुल डुप्लेक्स। इन कम्युनिकेशन टाइप्स के बारे में किसने सुना है? कोई है यहाँ पे ऐसा? एनी ऑफ यू रेज योर हैंड अगर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बारे में पहले सुन चुके हो। Simplex is, I think, one-way communication system ओके where मंसूर, the data is sent from one device to another device. गुड। सरिता, व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स? सर सुन तो रखा है, ये वन वे कम्युनिकेशन है, जैसे एक Okay. जैसे पहला रिसीव होगा उसके बाद ही दूसरा हाँ। कर पाएगा। ठीक है, गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। सर और फुल any other हाफ opinion? डुप्लेक्स की एग्जांपल जो है वो वॉकी टॉकी अगर आप लोगों ने यूज किया हो लास्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सैयद ने सही बताया अभी, गुड, अच्छी बात है। देखिए आपके पास कुछ प्रायर नॉलेज है सबका, और नॉलेज हेल्पफुल भी होता है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं गाइस। ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और डेटा फ्लो एक्चुअली यूज होता है नेटवर्किंग में, तो हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। ऐसा होता है कि देखिए सीसीएनए करने के बाद आप किस इंडस्ट्री और किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे वो बड़ा मैटर करेगा इन चीजों के लिए, समझिएगा। जॉब आपकी ना गवर्नमेंट सेक्टर में भी लग सकती है, डिफेंस में भी लग सकती है, और हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो हर जगह ना अलग अलग चीजें, टेक्नोलॉजी में फर्क होता है। डिफेंस की टेक्नोलॉजी बहुत अलग तरह की है, मैं बता दूं। नेटवर्किंग आज भी, क्योंकि मैंने डिफेंस के स्टूडेंट भी पढ़ाए हुए हैं, तो गाइस डिफेंस में आज, इवन मैं इंडियन ही बात कर रहा हूँ, मैं बाहर के डिफेंस की भी बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे भी सिस्को राउटर वो लोग यूज करके छोड़ चुके हैं,
डिफेंस वाले, ठीक है। सिस्को राउटर ना वहाँ पहले यूज होते थे, अब तो हमारे डिफेंस ने भी छोड़ दिए, मतलब वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी डिफरेंस आता है ऐसा, ठीक है। इसके लिए ये चीजें अंडरस्टैंड होनी बहुत जरूरी है। सिंप्लेक्स जो होता है, सिंप्लेक्स उन चैनल्स को कहेंगे हम वहां पे जहां पे वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। व्हाट इज वन वे कम्युनिकेशन? एक्चुअली लेट्स से देयर इज अ सोर्स, देयर इज अ डेस्टिनेशन, इफ सो ऑब्वियसली सोर्स विल सेंड द डेटा एंड कम्युनिकेशन विल बी टर्मिनेटेड, खत्म, एंड देयर इज नथिंग फ्रॉम द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ कुछ नहीं आता। इस तरह के कम्युनिकेशन को सिंप्लेक्स कहते हैं, दैट इज नोन एज वन वे कम्युनिकेशन। इसको वन वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। कोई इसके सिंप्लेक्स चैनल के एग्जांपल दे सकता है मुझे? इस तरह का कम्युनिकेशन कहां देखा है कि सोर्स से कुछ गया डेस्टिनेशन पे और खत्म? टीवी टीवी नहीं, इसको हम जो सर Sorry? जैसे कोई हम लाइव देखते हैं, जैसे लाइव कोई चला रहा है। गुड। जैसे ओल्ड टाइम पे जो रेडियो आता था, हाँ, रेडियो कम्युनिकेशन है द रेडियो एग्जांपल। कम्युनिकेशन। और रेडियो कम्युनिकेशन कहना थोड़ा गलत हो जाएगा। रेडियो जो रेडियो आपका रेडियो सेट होता है उसको आप कह सकते हैं सिंप्लेक्स, ठीक है। रेडियो में सुनिए, रेडियो में वो जो वो आता है ना वॉकी टॉकी, वो भी रेडियो वेव पे काम करते हैं कई बार, ठीक है। उस तरह के डिवाइस जो सिक्योरिटी डिवाइस होते हैं वो टू वे भी होते हैं, ठीक है। तो वहां पे रेडियो सेट आपका सही है। वैसे इसका बेसिक जो आप एग्जांपल ले सकते हैं, रिमोट कंट्रोल जितने होते हैं, घर में आप एसी का रिमोट यूज कर रहे हैं, टीवी का रिमोट यूज कर रहे हैं गाइस, ये सारे के सारे दीज आर द एग्जांपल ऑफ बेसिकली सिंप्लेक्स चैनल, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि जो आपका बेसिकली, हाँ बताएं। सर इट यूजेस ओनली IR कम्युनिकेशन, हाँ, इंफ्रारेड वो चैनल। टेक्निकलिटी उसमें जो इंफ्रारेड चल रही होती है, वो मंसूर ने सही कहा, ठीक है। तो वहां पे इंफ्रारेड चल रहा होता है और वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। इंफ्रारेड बहुत जगह वायरलेस में आता है भाई, ये पहले ही बता दूं आपको मैं। इंफ्रारेड के बारे में लोगों के अलग अलग मिथ भी है। इंफ्रारेड को कुछ लोग सिक्योरिटी से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि डिफेंस इसे बहुत ज्यादा यूज करता है नाइट विजन के लिए। एक्चुअली आपने देखा होगा, अगर इंफ्रारेड के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, IR के बारे में, तो वो डिफेंस इसलिए यूज करता है क्योंकि नाइट विजन प्रोवाइड करता है। बट ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम है इंफ्रारेड, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है करीब करीब 3 टेराहर्ट्ज से लेके आई थिंक 100 टेराहर्ट्ज और 300 टेराहर्ट्ज, ठीक है। टेराहर्ट्ज बहुत ज्यादा हो गया, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी जब जब बढ़ती है कम्युनिकेशन डिस्टेंस कम होता है भाई, ये पॉइंट याद रखिएगा मेरा, ठीक है। जब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कम्युनिकेशन डिस्टेंस कम होता है। इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल्स में इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो कन्वर्जेंस तो फास्ट होता है। कन्वर्जेंस यानी कि डेटा ट्रांसमिशन तो फास्ट होएगा, बट जो स्पीड होएगी वो बहुत तेज होती है भाई। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितने तेज, जैसे ही आपने कोई कमांड दिया रिमोट से, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे वो एसी का रिमोट है चाहे टीवी का रिमोट है, बिकॉज इट इज यूजिंग इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड फास्टर होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और आप लोगों ने वाईफाई में 2 टेक्नोलॉजी सुनी होगी, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज होता है और एक 5 गीगाहर्ट्ज, करेक्ट है। इसका टेक्निकल डिफरेंस कोई बताएगा? यस सर। हाँ जी बताइए। 2.4 की सर जो रेंज होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू 5 गीगाहर्ट्ज। बिल्कुल सही अरुण, जो बात मैंने अभी थोड़ा देर पहले कही, जो मैंने आपको पॉइंट आउट करने के लिए थोड़ा देर पहले कहा था, इसका एक्सप्लेनेशन वही है। जब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हाँ, तो कवरेज होता है कम, कवरेज कम हो जाएगी, कवरेज कम होगा, लेकिन स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन जब जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो कवरेज बढ़ जाता है, कवरेज बढ़ जाती है, स्पीड कम हो जाती और है, स्पीड कम हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे IR के लिए मैं यही बात बोल रहा था, इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये फर्क आ जाता है टेक्निकल, ठीक है। इन चीजों के बारे में पढ़ते रहा कीजिए, बहुत ही सिंपल मेथड है, गूगल कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है भाई। बाकी कुछ क्लैरिटी कोई डाउटफुल होता है मुझसे क्लियर कीजिएगा। दूसरे की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एक्चुअली हाफ डुप्लेक्स। ये टर्म अब देखिए, आज के बाद अगर मैं सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स बोलूंगा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, मैं सीधे बोल के और निकल जाऊंगा, क्योंकि अब मैं पढ़ा चुका हूं, समझ रहे होंगे आप लोग, मैं इसीलिए ये चीजें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। बात करते हैं अब हाफ डुप्लेक्स की। तो गाइज हाफ डुप्लेक्स जो होता है 2 वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ये एक 2 वे कम्युनिकेशन है। हियर इज द सोर्स, हियर इज द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो सोर्स विल सेंड सम डेटा, बट एक दिक्कत है इसके साथ, जब सोर्स डेस्टिनेशन को कुछ भेज रहा है तो सोर्स जो है सेंडिंग मोड में है, डेस्टिनेशन नीड टू बी हियर दैट, उसको सुनना पड़ेगा,
वो सेंड नहीं कर सकता। और जब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तब वो सेंड कर सकता है। ये टू वे कम्युनिकेशन तो है, बट वन एट वंस, एक बार में कोई एक, पैरेलल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन पैरेलल नहीं होगा। जब सेंडिंग चल रही है तो अदर गाय नीड टू बी लिसन। ठीक है, अगले बंदे को सुनना पड़ेगा। ठीक है, जब अगले को बोलना है तो पहले को रुकना पड़ेगा एंड देन अगले को सुनना पड़ेगा। ये इस तरह से बेसिकली काम चल रहा होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल अभी थोड़ा देर पहले एक कैंडिडेट ने बताया था। मैं बहुत ही इसका एक नॉर्मल जो है वॉकी टॉकी आपने देखा होगा। ठीक है, आई होप एवरीवन हैज सीन द पुलिस गाय, वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला रहता है बंदा, वो वहां पे जो है सड़क पे खड़ा रहता है। डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वहां से अनाउंसमेंट चल रही है उसके वॉकी टॉकी पे, उसको कोई डर ही नहीं रहता कि बॉस सुन रहा होगा अदर साइड पे, है ना। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो ब्राइब भी ले लेता है उस दौरान बल्कि। ठीक है ना, जबकि वो वॉकी टॉकी पे है वो ब्राइब भी ले लेता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी कम्युनिकेशन उसकी तरफ से उधर नहीं जा रहा। ठीक है, क्योंकि वो वॉकी टॉकी पे है। ठीक है, सो फैक्ट क्या है यहाँ पे, वॉकी टॉकी में जब तक वो रिसीविंग मोड पे है कुछ भी डेटा सेंड नहीं होता भाई। ठीक है, ये वन वे मतलब टू वे तो है, लेकिन वन एट वंस वाला। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो इसको हाफ डुप्लेक्स हम लोग कहते हैं बेसिकली। सो दीज आर दी वॉकी टॉकीज, इसके जो है शार्प एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अदर हम लोग बात करें इसके अलावा तो गाइज लाइक यू नो अदर ऐसे कोई एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन वॉकी टॉकी आपका जो है डिफेंस में बहुत ज्यादा यूज होता है, सिक्योरिटी सिस्टम्स में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो हाफ डुप्लेक्स उसका एग्जांपल है। मॉडर्न नेटवर्किंग में इसकी कोई खास जगह नहीं है, वैसे सच बताऊं आपको मैं, डिफेंस को छोड़ के आपको रियल टाइम वर्ल्ड में ये कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात एक फैक्ट है। डिफेंस उसका कारण है कुछ, क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी बैरियर है। ठीक है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा अभी। ठीक है, वो आप लोग इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्फ करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं अब हम लोग, और अब हम मूव करेंगे दैट इज अबाउट द फुल डुप्लेक्स। सो गाइस, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो फुल डुप्लेक्स होता है। राइट नाउ वी हैव अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। आपके और मेरे बीच जो कम्युनिकेशन है वो फुल डुप्लेक्स है। इट टोटली टू वे कम्युनिकेशन। इसका साइन कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, आपने अपने इंटरनेट में भी 4G के आगे यही साइन देखा होगा, है ना, और सेम टाइम पे दोनों ब्लिंक कर रहे होते हैं। दोनों का मतलब क्या है पता है आप लोगों को? सर बोथ 4G and 5G सपोर्ट फुल डुप्लेक्स। ऑल इंटरनेट पूरा का पूरा फुल डुप्लेक्स से चलता है। बट मुझे ये बताइए साइंस का मतलब क्या होता है? जो ऊपर को जा रहा होता है उसको अपलोड कहते हैं। ठीक है, दैट इज फॉर द अपलोडिंग, एंड नीचे की तरफ जो दिखा रहा होता है वो डाउनलोडिंग है। कहने का मतलब यह है कि रिसीविंग एंड सेंडिंग एट द पैरेलल टाइम, इसको पैरेलल प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं आप। तो जब भी पैरेलल डेटा एक्सेप्ट और सेंड हो रहा है उसको हम लोग फुल डुप्लेक्स कहते हैं गाइस। तो इंटरनेट जो है स्टफ पूरा का पूरा फुल डुप्लेक्स है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे जितने भी कम्युनिकेशन है मोस्ट ऑफ टाइम वो फुल डुप्लेक्स हो रहे हैं। पुराने टाइम में कुछ टेक्नोलॉजीज थी जहां पे हाफ डुप्लेक्स बहुत ज्यादा प्रायर होता था, बट अब इतना नहीं है। हमारा प्रायर जो कम्युनिकेशन होगा फुल डुप्लेक्स होगा, और कहीं कहीं घरों में हमें सिंप्लेक्स देखने को मिल जाता है। तो ये डेटा फ्लो थोड़ा सा याद रखिएगा भाई। ठीक है, ये काम आएगा आगे। इज इट क्लियर और इज देयर एनी क्वेरी भाई? इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो बताएं। यस और हम सर, आगे इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं क्या? लड़की लोग भी डिपेंड्स अपने आप जाएगा बैंक वाले में। बैंक वाले अब ये सब्जेक्टिव है पूजा। देखो, नेटवर्किंग में जब आप जॉब के लिए जा रहे हैं कोई कुछ भी पूछ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए चीजें। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक CCNA की ट्रेनिंग के लिए है, बट यस बेसिक नेटवर्किंग स्टफ भी आपका क्लियर हो तो ज्यादा अच्छा है ना। अब आप ये नहीं कह सकते, आप ये एक्सपेक्ट मुझसे भी नहीं कर सकते कि मैं ISP का भी फुल फॉर्म आपको बताऊं, है ना। थोड़ा बहुत हमें खुद भी थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना पड़ेगा बेसिक्स के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूछ नहीं सकते, आप पूछ सकते हैं मुझे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर हम इस फील्ड में है तो हमें होनी चाहिए। ठीक है ना, टूल्स और टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत नॉलेज हमें ग्रैब करना होता है। उसका रीजन मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। आपका क्वेश्चन ये था असल में, ये सब्जेक्टिव है, ये इंटरव्यूअर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ ले आपसे। ठीक है, और उसको सेलेक्ट करना है आपको या रिजेक्ट। ये क्वेश्चंस ना इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उसका मन आपको रखने का है या आपको नहीं रखने का। ये बात हमेशा याद रखिए, इंटरव्यू एक अलग चीज होती है। ठीक है, अगर इंटरव्यूअर ने सोच लिया है कि आपको हायर नहीं करना है
तो वो कैसे भी नहीं करेगा, ठीक है ना। और आप शायद को उसके क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे। और इफ वो चाहता है कि आप हायर हो तो वो आपसे उस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। तो इंटरव्यू थोड़ा सा एक अलग तरीके की चीज है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मैं हेल्प करूंगा उसमें आपकी, ठीक है, उसके लिए ओके चिंता मत सर। कीजिए। एट द एंड ऑफ द कोर्स डेफिनेटली आई विल हेल्प यू विद ड्यूरिंग द इंटरव्यू एज वेल एज। मैंने बहुत इंटरव्यू लिए हैं इसके, ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या सोच होती है और क्या पूछा जाता है, ठीक है। ठीक ओके, है। चलिए आगे मूव करेंगे अभी हम लोग। एंड Sir, excuse me, हाँ sir. जी, One हाँ जी, question: Is it Wi-Fi is a full duplex or not? वाईफाई देखो, वाईफाई भी फुल डुप्लेक्स ही होता है, ठीक है। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है आपने, स्पेशली वाईफाई या क्या? वाईफाई मतलब आप जो होम वाईफाई रूटर्स की बात कर रहे हैं? Yeah, home Wi-Fi. फुल डुप्लेक्स होता है भैया, ठीक है ना, वो फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, एक डिवाइस आता था, अगर किसी ने नेटवर्किंग डिवाइस यहाँ पे पढ़े हैं तो एक पुराना डिवाइस होता था जिसका नाम था हब। एक्चुअली ये डिवाइस जो यूज होता था स्विचेस की, आज की डेट में हम स्विचेस यूज करते हैं लैन नेटवर्किंग में, ये वहां पे यूज होता था हब। तो हब गाइज एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है, ये बता दूं मैं आपको। पुराना डिवाइस, मैंने कहा ना हाफ डुप्लेक्स मॉडर्न नेटवर्किंग में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये स्लोनेस को रिप्रेजेंट करता है असल में, समझ रहे हो। तो हाँ, हाफ जो होते थे हाफ डुप्लेक्स होते थे, स्विचेस फुल डुप्लेक्स है। हाँ जी, अब बताइए, किसी का क्वेरी था, बताएं। सर मेरा क्वेरी ये है कि एक फुल डुप्लेक्स में यूज करता हूँ 100 Mbps और एक 1 Gbps, ये दोनों कहाँ यूज करना चाहिए? क्या कहा आनंद आपने, दोबारा रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? 100, एक 100 Mbps का यूज कर रहा हूँ स्विच है, हाँ हाँ और हाँ, एक 1 Gbps का। 1 Gbps का, ओके। हाँ, तो 1 Gbps यूज मतलब कितने नेटवर्किंग के लिए सही रहेगा? आनंद ये सब्जेक्टिव है, देखो एक दो तीन बातें इसमें समझना होगा, ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं, आप इंटरनेट स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, आप नेटवर्किंग स्पीड की बात कर रहे हैं? इंटरनल नेटवर्किंग के लिए ठीक है 1 Gbps, लेकिन सच बताऊं आपको, फ्रेंकली स्पीकिंग लेटेस्ट कंप्यूटर के साथ इतनी स्पीड नहीं आ पाती। वैसे 100 Gbps इज इनफ फॉर लैन नेटवर्किंग, ठीक है। 100 हाँ, 100 Mbps वाला enough है। इनफ होता है, ठीक है। और 1 Gbps के बाद थोड़ा सी दिक्कत यह है कि इंटरनली जो आप इंटरनल नेटवर्क का डेटा ट्रांसमिट करेंगे शायद वो फास्टर कन्वर्जेंस के साथ चला जाए इफ यू हैव गिग इंटरफेसेस, बट लैपटॉप में गिग इंटरफेस नहीं आते आज की डेट में, पहले ही बता दूं आपको मैं, करेक्ट। जो लैपटॉप का जो लैन इंटरफेस होता है दैट इज फास्ट इथरनेट, FE होता है, एंड FE कैन सपोर्ट 10 to 100 Mbps, नॉट मोर देन ऑफ दैट, ठीक है। जो लैपटॉप का जो लैन पोर्ट है वो 100 Mbps से ज्यादा नहीं कंज्यूम कर सकता। तो आप खाली टेक्नोलॉजी लेके नहीं चल सकते, आपको ना डिपेंडेंसी भी देखनी पड़े। अब कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक ट्रबल शूट आया था क्लाइंट से कुछ हफ्ते पहले की बात है। तो ही वाज सेइंग कि हमारा जो है, उसने जो है स्पीड जो है ऐसी लगा रखी है, उसने जो है स्विचेस महंगे लगा रखे, लेकिन भाई ISP का स्पीड 30 Mbps है। अब बताओ वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि 1 Gbps चलेगा उसका इंटरनेट? आप खुद सोचो, नहीं चलेगा ना। तो हमारी ना हमेशा क्रॉस डिपेंडेंसी होती है, हम लोग ISP पे भी डिपेंडेंट है, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डिपेंडेंट है, और हार्डवेयर पे ऑब्वियसली, करेक्ट। तो यहाँ पे जो केस होता है, यहाँ पे क्या है कि 100 Mbps से ऊपर लैन में एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा गलत है अभी, क्योंकि हमारे जो FE है, जो हमारे इंटरफेसेस है, वो फास्ट इथरनेट है, इससे ज्यादा नहीं है अभी, ठीक है। तो दैट इज इनफ, 1 Gbps इज मतलब लगा लो आप, आएगा उतना ही, ठीक है, उतना मतलब उससे ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर पाओगे आप, ठीक है। आई होप रिजॉल्व योर क्वेरी रिजॉल्व हो गया? ओके, थैंक यू। ठीक है। तो ये चीजें कुछ हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, डोंट वरी, इसको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। परेशान मत होइएगा, यहाँ पे ये क्वेरी था, मुझे इसलिए रिजॉल्व करना था इसे, ठीक है। चलिए गाइज, नाउ वेरी क्विकली एक थोड़ा सा प्रोटोकॉल के ऊपर मैं आपको डिस्कशन एक दे दूं गाइज, ठीक है। जब हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं बेसिकली, हाँ जी, ठीक है, प्रोटोकॉल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। प्रोटोकॉल्स कुछ नहीं है, प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं बेसिकली, जो गवर्न करते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होएगा, ठीक है। यूजुअली आपने देखा होगा, मतलब प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, ये सेट ऑफ रूल है, लिख दिए गए भी ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसे करना है, तो ये रूल हो गए। जैसे आप घर जाते हैं, घर से आने जाने हर जगह का आपका रूल है, अपना तरीका है, उसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो भाई जब नेटवर्किंग की बात करते हैं तो नेटवर्किंग में भी क्या होता है कि पर्टिकुलर रूल होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के। तो हम लोग जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं उनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, एक को कहा जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड और एक को कहा जाता है कनेक्शन लेस ओरिएंटेड, ठीक है। फर्स्ट वन इज कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन
लेस ओरिएंटेड, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है जो कि मैक्सिमम टाइम में यहाँ पे यूज होने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें 1 सेकेंड का ऐसा स्क्रीन पे कितना एनोट कर देते हो आप लोग, ये एनोटिंग मत किया करो भाई। 1 सेकेंड। तो प्रोटोकॉल मैंने बताया, प्रोटोकॉल इज नथिंग, दीज आर एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। ये सेट ऑफ रूल है और कुछ नहीं, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा गाइस, ठीक है। तो 2 कैटेगरी बताया मैंने आपको यहाँ पे, एक हो गया कनेक्शन ओरिएंटेड और दूसरा आपका हो गया दैट इज कनेक्शन लेस ओरिएंटेड, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा इसको फटाफट से वो करने के लिए बता दूं आपको, हम मेजर प्रोटोकॉल में फॉलो करते हैं टीसीपी एंड यूडीपी। तो टीसीपी यहां आता है, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, और जो आईपी और यूडीपी होते हैं वो यहां होते हैं, ठीक है। टीसीपी यूडीपी आईपी हो गया कनेक्शन लेस ओरिएंटेड। दोनों के डिफरेंस की हम बात करें अगर, तो ये जो कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली गाइस क्या होता है कि मान लीजिए सोर्स ये रहा और डेस्टिनेशन ये रहा, प्रोटोकॉल एग्जैक्टली करता क्या है, ये कुछ कुछ ऐसा है गाइस, जैसे आप लोग ऑफिस के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑफिस जाने के आपके पास 4 से 5 रास्ते हैं, तो यू नीड टू डिफाइन कि कौन से रास्ते से जाना है। तो आपके दिमाग में ना एक कैलकुलेशन चलती है, आप देखते हैं कहां से ट्रैफिक कम होएगा, है ना, भीड़ कहां से कम होगी। अगर आपके पास कार या बाइक है, स्कूटर है अपना, तो आप सोचते हैं रास्ता कहां से अच्छा है। कई बार ऐसा भी होता है अरुण कि हम लोग वो रास्ता फॉलो करते हैं जो लॉन्गर है, इवन वो शॉर्टेस्ट नहीं है, वो लॉन्गर है, बट रीजन ये होता है कि वहां से ट्रैफिक कम होता है और जो है सड़कें अच्छी होती हैं, है ना। तो इस तरह के अपने हमारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, सेम फॉर द प्रोटोकॉल एज वेल एज, ठीक है। प्रोटोकॉल का भी यही कॉन्सेप्ट है, प्रोटोकॉल का भी यही रूल होता है कि वो अपने रूल्स के बेसिस पे डिसाइड करता है बेस्ट पाथ। तो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के कई रास्ते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा आपका कि बेसिकली मान लीजिए ये इस तरह से पॉसिबल पाथ है ये, ठीक है, लाइक दिस मल्टीपल पाथ, इस तरह से। कोई ऐसा यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, किसी ने बीटेक बीएससी आईटी एमएससी आईटी किया हो, कोई ऐसा आप में से? केवल पूछ रहा हूं ऐसी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वैशाली, ओके, वैशाली क्या किया है वैशाली आपने? सर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। बीटेक किया है, तो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग पढ़ा होगा वहां पे। यस सर। फ्रोजन की बुक फॉलो करते हैं हम लोग कॉलेजेस में, राइट। तो हाँ जी, तो वहां पे ना एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं स्विचिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो स्विचिंग टेक्निक्स भी यही चीज है एक्चुअली, और डेटा की स्विचिंग यही बता रहा होता है, ठीक है ना, कैसे डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मान लीजिए ये पॉसिबल रास्ते हैं, ये देखिए, अब पता नहीं कितने यहाँ पे कई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है भाई सोर्स से डेस्टिनेशन के जाने के, ठीक है। तो आप क्या, आपको ऑफिस जाना है तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कौन सा पाथ आपने ये डिसाइड किया, ये करा, फिर सोचा यहां से निकल जाऊंगा इस गली से और फिर ऑफिस पहुंच जाऊंगा, ये आपने डिसाइड किया। तो यही काम प्रोटोकॉल भी करते हैं भाई, ठीक है। तो प्रोटोकॉल का भी यही काम है, वो पाथ डिसाइड करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं बेसिकली, ऐसे इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड की। तो कनेक्शन ओरिएंटेड जो होते हैं प्रोटोकॉल्स, वो काम करते हैं एक टेक्नोलॉजी पे, वो जब उनको ट्रांसमिशन शुरू करना होता है, इनिशिएट करना होता है, वो उससे पहले ही पाथ को डिसाइड कर लेते हैं। टेक्निक इंजीनियरिंग में हम इसको वर्चुअल सर्किट कहते हैं, ठीक है। वो पाथ डिसाइड कर लेते हैं पहले, निकलने से पहले, प्री डिसाइडेड इसको कहेंगे, कम्युनिकेशन शुरू होने से पहले पाथ डिसाइड, ठीक है। अब वो एक और चीज करते हैं भाई, वो जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते से वापस भी आते हैं। एक्चुअली दे फॉलोज द सेम पाथ फॉर द कम्युनिकेशन, यानी जिस रास्ते से आप ऑफिस गए उसी रास्ते से आप घर वापस आए। ये काम होता है कनेक्शन ओरिएंटेड का। दूसरा एक चीज और इनके बारे में जो कि बहुत ज्यादा इन्हें खास बनाती है, वो है कि ये प्रोटोकॉल, ये जो कनेक्शन ओरिएंटेड कैटेगरी है, ये रिलायबल होती है, भरोसे के लायक, रिलायबल होती है। उसका कारण क्या है बेसिकली, कि ये प्रोवाइड करते हैं डेटा की एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट क्या चीज होती है भाई, कोई बताएगा? रिसीविंग। वेरी गुड, रिसीविंग। ये कुछ कुछ एक्नॉलेज करना, रिसीविंग प्रोवाइड करना। तो जब डेटा यहाँ पे पहुंच जाता है तो वापस जाती है एक्नॉलेजमेंट कि भाई पहुंच गया डेटा,
ये कुछ कुछ ऐसा है, जब आप लोग घूमने फिरने निकलते हैं घर से, तो आपकी मम्मा कहती है कि भाई जब पहुंच जाएगा तो फोन करके बता देना दैट आई हैव रीच्ड, करेक्ट है? तो वही चीज है, एक्नॉलेजमेंट देना दैट योर डेटा सेफली पहुंच गया, ठीक है? तो कनेक्शन ओरिएंटेड ये प्रोवाइड कर रहा है, तो रिलायबल है, ठीक है? और एक तरह से जो है, इस पे आप रिलायबल इसलिए भी कर सकते, देखो ना, बिल्कुल हर चीज प्लान्ड है ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही है। वेरएज जब आप इसको कंपैरिजन करते हो कनेक्शन लेस ओरिएंटेड से, तो भाई यहाँ थोड़ा इसका पैटर्न अलग है, तरीका अलग है। तरीका क्या अलग है? एक तो भाई ऐसा है कि ये जो कनेक्शन लेस ओरिएंटेड होते हैं, ये कोई पाथ डिसाइड नहीं करते, दे डू नॉट फॉलो सेम पाथ, मतलब आए कहां से गए कहां से इनका पता ही नहीं चलता, ठीक है? इनका अपना तरीका है। ये वो पाथ फॉलो करते हैं जहां लेस ट्रैफिक है, ठीक है? भाई ये तो आप हो गए, और आप ये समझ लीजिए अरुण, आपकी बाइक है स्प्लेंडर, तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं सिस्टम में रह के, मतलब पाथ डिसाइड किया आपने, हेलमेट पहना हुआ है, प्रॉपर सिक्योरिटी लगाई है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी के पेपर है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा है, मेन रोड से हो गया, आप जा रहे हैं सेफ्टी के साथ। रेड लाइट आ रही है तो उसको भी फॉलो कर रहे हैं, ग्रीन लाइट आ रही है उसको फॉलो कर रहे हैं ना, यू आर फॉलोइंग ऑल द रूल रेगुलेशन। यूडीपी वाला गाय, ये समझ लीजिए ये वो बंदा है जिसके पास शायद निंजा है या कोई अदर बाइक फास्टर, ठीक है, जो रेसिंग के लिए यूज होती है, ये उस पर बिलीव नहीं करते ये, ठीक है? इन्होंने न इसने न सेफ्टी लगा रखी है कुछ, ठीक है? ये सेम पाथ फॉलो नहीं करता, ये देखता है जहां लेस ट्रैफिक है वहां बाइक को घुसा देता है, कुछ इस तरह से, ऐसा समझिए। एंड ही डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी और समथिंग लाइक दैट। पुलिस वाले अगर हाथ दे के रोक रहे हैं तो ये नहीं रुकते, ठीक है? ये भाग जाते हैं, गली देखी वहां से निकल गए, स्किप हो गए, क्योंकि इनके पास लाइसेंस है, इन्होंने बाइक मॉडिफाई करा रखी है, इन्हें पता है चालान हो जाएगा, ये कुछ कुछ ऐसा है, ठीक है? दूसरा, ये नॉन रिलायबल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये है, नॉन रिलायबल, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट नहीं देते, नो एक्ट, ठीक है? एंड वेयर देयर इज नो एक्ट, तो आप खुद सोचिए ये पहुंचा या नहीं पहुंचा, आपको कभी पता नहीं लगेगा, ठीक है? तो यूडीपी यानी कि कनेक्शन लेस ओरिएंटेड जो है, इनके साथ ये इश्यूज आते हैं, ठीक है? तो ये दिक्कत है। अब मेरा सवाल आपसे है कि ये बताइए कि कनेक्शन ओरिएंटेड यूज करना चाहिए, कनेक्शन लेस ओरिएंटेड यूज करना चाहिए? सर कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड यूज करना चाहिए, ओके। एनी अदर ओपिनियन भाई? सर डिपेंड कनेक्शन करता है। ओरिएंटेड। सर यूडीपी तो सर ये डिपेंड करता है हम यूज के ऊपर, सर वो डिपेंड करता है। सर यूडीपी यूज कनेक्शन लेस करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दो तीन आए, एक यूडीपी किसने कहा मुझे ये बताएं पहले तो। सर मैंने बोला था मकरंद। मकरंद, ओके, मकरंद ने यूडीपी करना चाहिए। ओके, समवन इज सेइंग कनेक्शन लेस, ओके, थोड़ा डिस्प्यूट है। अब ये मकरंद से एक्सप्लेनेशन लेते हैं, इनका वॉइस बहुत क्लियर आ रहा है। मकरंद, आपने यूडीपी क्यों बोला? सर फास्ट है, हाँ, एक्नॉलेजमेंट में टाइम नहीं लगाएगा, इजीली एक्सेसिबल है, और काम निकल जाता है सर इससे, मतलब काम निकल जाता है, ठीक है भाई। और जिन लोगों ने कनेक्शन ओरिएंटेड बोला, कोई वन ऑफ देम कोई एक्सप्लेनेशन देगा इसका? सर ये इसलिए मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। सर इसमें क्या होता है ना, खर्चा कम आता है। खर्चे से क्या मतलब है आपका भाई? मतलब वायरिंग जब हम कनेक्शन ओरिएंटेड लगाएंगे तो उसमें तो हमको कोएक्सियल केबल यूज करना पड़ेगा ना। नाम क्या है आपका? शानू। सानू प्रोटोकॉल का फिजिकल कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट केबलिंग, अलग चीज है, कैटेगरी वाइज जो केबल होता है वो अलग चीज है, इसका प्रोटोकॉल से कोई लेना देना नहीं है। प्रोटोकॉल इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। थोड़ा हार्ड हो गया। हाँ जी सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? सर ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड में सर हम मतलब कोई एक जैसे एक सेक्टर में हम यूज कर सकते हैं, हमारा एक कंपनी है उसी के अंदर कर सकते हैं, वो प्राइवेसी के मैटर से ही वो सही रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, एक किसी और का भी था क्वेरी, कोई कुछ कह रहा था, सर हो गया। अब मैं आऊँ, मैं अपना इस पे एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, अगर आप लोगों का हो गया हो तो, ठीक है? चलिए, अब मुझे सुनिएगा बहुत ही केयरफुली। ये मेंशन करने का तरीका इसलिए ये था, मैं आपसे इसलिए पूछा, शुरू में किसी ने बोला था इंटरव्यू की बात कर रहे थे, भैया तो इंटरव्यू का पॉपुलर क्वेश्चन है ये, जो मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या प्रिफर करना चाहिए, तो इसका जवाब ऐसे नहीं दोगे जो आपने अभी किया है, ठीक है? एक ही पर्सन था जिसने इसका बहुत ही क्लियर कट और सही जवाब दिया, इट डिपेंड्स। ये सब्जेक्टिव है गाइस, कभी पार्शियलिटी नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे दोनों में। अगर दोनों पढ़ रहे हैं और दोनों हैं तो ऑब्वियसली यूज हो रहे हैं, ये समझिएगा। आपको पता है इस समय जो कम्युनिकेशन हमारे बीच हो रहा है सारा का सारा यूडीपी पे है, डू यू नो दैट?
जी सर। ये सारा कम्युनिकेशन अभी जो हमारे बीच चल रहा है वो यूडीपी पे चल रहा है। हाँ आई कैन शो यू, मैं दिखा भी सकता हूँ अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है। आप बताइए, पूरी क्लास हो गई यूडीपी पे, और कई लोगों ने, मेजोरिटी ने टीसीपी कहा कि टीसीपी यूज होना चाहिए, तो भाई यूडीपी आपने दरकिनार कर दिया। बट द फैक्ट इज, अगर आप बात करें तो अभी यहाँ पे हमारी जितना पूरा सेशन हुआ वो सारा का सारा यूडीपी पे था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज। आई होप ये टूल के बारे में आपको बताऊंगा, इट्स वायरशार्क। कभी इसके बारे में और डिटेलिंग में आपको दे दूंगा, अभी के लिए बस मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो गाइज यहाँ पे प्रोटोकॉल जब आप देखेंगे तो ये देखिए यूडीपी ही दिखेगा। ये देखिए मेजर प्रोटोकॉल यूडीपी ही दिख रहा है। और ये अभी जो जो बोल रहा हूँ टीसीपी बीच बीच में आ रहा है, बहुत रेयरेस्ट एंड रेयर, मेजर प्रोटोकॉल तो यूडीपी ही है। आई होप मैंने अपनी बात जो मैं कह रहा हूँ वेरीफाई कर दी है। ठीक है, अब ये नहीं बोलोगे कभी भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इंटरव्यू का। कुछ लोग मुझे इंटरव्यू के बारे में क्वेरी कर रहे थे, तो गाइज वन ऑफ द पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू अबाउट दिस, दैट इज अबाउट लाइक विच प्रोटोकॉल शुड यूज, कौन सा यूज होना चाहिए। गाइज इसमें दो बातें हैं, इसमें डिपेंड्स और जैसे कहा जरूरत के अनुसार इसे हम यूज करते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंस है, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करो। ठीक है, देखो दोनों में एक फर्क है। पहले तो टेक्निकलिटी समझते हैं। रिलायबल कम्युनिक, देखो ये हम डिपेंड करेगा कि किस तरह का कम्युनिकेशन चाह रहे हो आप। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा हमेशा किस तरह का कम्युनिकेशन है। इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बैंकिंग वेबसाइट्स पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ऑब्वियसली यू रिक्वायर टीसीपी गाइस, रिलायबिलिटी मैटर करती है। ठीक है, लेकिन फिर यूडीपी कहां यूज होता होगा, ये कनेक्शन लेस कहां यूज होता है। तो गाइस कनेक्शन लेस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है गाइस, फास्टर, इनका कन्वर्जेंस रेट बहुत तेज होता है एज कंपैरिजन ऑफ टीसीपी, क्योंकि टीसीपी में फॉर्मेलिटीज ज्यादा है। ये देखो ये फॉर्मेलिटीज बहुत फॉलो कर रहा है, तो ये एज कंपैरिजन ऑफ यूडीपी थोड़ा स्लो होता है, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड थोड़े से स्लो है कनेक्शन लेस ओरिएंटेड से। तो जहां पे स्पीड मैटर करती है ना आपकी, वहां पे जहां पे फास्टर कन्वर्जेंस रेट चाहिए वहां पे यूडीपी यूज होता है। तो कभी भी इस सवाल का जवाब ऐसे मत दीजिएगा, इसका जवाब देने का तरीका ये है कि डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। अगर हमें हमारे कम्युनिकेशन के लिए रिलायबिलिटी मैटर करती है गाइस, ठीक है, ऑथेंटिसिटी मैटर करती है, तो हम जाते हैं टीसीपी के साथ। और अगर हमारे कम्युनिकेशन में फास्टर कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस रेट मैटर करता है, रिलायबिलिटी इतना सब्जेक्ट नहीं है मान ले, तो वहां पे हम जाते हैं यूडीपी के साथ। जितना भी लाइव स्ट्रीमिंग ट्रैफिक होता है गाइस, जो कि अभी हमारी क्लास चल रही है वो लाइव स्ट्रीम है एक, है ना, जो भी मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं सबको सुनाई दे रहा है। जितना भी लाइव स्ट्रीमिंग डेटा होता है गाइस, वो हमेशा यूडीपी यूज कर रहा होता है। यूडीपी स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, करेक्ट है। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जितना भी लाइव कम्युनिकेशन होता है, जो भी आप देख रहे होते हैं, बफर कर रहे होते हैं डेटा, वो सारा का सारा लाइव स्ट्रीमिंग डेटा एक्चुअली आपका यूडीपी के थ्रू चल रहा होता है। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। ओके, सो ये सब इस पे जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखो आप। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव है, कभी भी इसका जवाब ऐसे नहीं देना है, पार्शियलिटी नहीं करना है भाई। ठीक है ना, पार्शियलिटी नहीं करना है, चीजों को बहुत ही क्लियर रखिए। जवाब देते समय बहुत आपको नॉलेज, वो जो पर्सन ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपका नॉलेज और अप्रोच चेक करना चाह रहा है कि आप कहीं ब्लाइंड फेथ करके कुछ भी ना बोल। ठीक है, तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इट्स अबाउट टीसीपी एंड यूडीपी, बोथ आर द इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल में। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और आपको अभी भी दिखाया मैंने, सारा यहाँ यूडीपी में चल रहा है, पूरी क्लास हो गई हमारी। ठीक है, तो काफी कुछ अचीव किया। ठीक है, तो ये रीजन है। ठीक है, यूडीपी में एक ही प्रॉब्लम है, डेटा एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, यानी मैंने कुछ भेजा और आपको नहीं मिला तो वो मेरे सिस्टम को नहीं पता लगेगा। ठीक है, पैकेट ड्रॉप का इशू हो गया मान लीजिए, तो वो मुझे नहीं पता लगेगा। ठीक है, ये चीज होती है। आप कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो बताइए। I think router is using the UDP protocol, I think. नहीं नहीं नहीं, फिर डिवाइस पे नहीं जाते अभी मंसूर। राउटर डिपेंड करेगा कम्युनिकेशन पे, उसके हिसाब से प्रोटोकॉल यूज, जो प्रोटोकॉल देखिए, जैसे आगे प्रोटोकॉल हम और डिटेल पढ़ने वाले हैं मंसूर, हम वहां पे भी टीसीपी यूडीपी दोनों यूज होते हैं। ठीक है, जैसे एक राउटिंग प्रोटोकॉल है मंसूर, रिप है उसका नाम, तो वो ना यूडीपी यूज करता है। ठीक है, वेरएज हमारे पास एक दूसरा प्रोटोकॉल है जिसका नाम EIGRP है, वो टीसीपी यूज करता है। ठीक है, तो वहां पे भी केसेस है। ठीक है, तो आप ऐसे मतलब दोनों ही यूज होते हैं, हमेशा याद रखो, कम्युनिकेशन दोनों से ही पॉसिबल है। और बताएं, और कोई किसी का डाउट क्वेरी कुछ भी। सर हाँ जी, हाँ जी। हमको कैसे पता सर कि इस बात में ट्रैफिक नहीं है?
सॉरी अरुण, आपका ना वॉइस बहुत कम आ रहा है, तो थोड़ा सा आप थोड़ा रिपीट करेंगे। नहीं सर, कम्युनिकेशन को कैसे पता लगे इस बात में, ट्रैफिक कम कम्युनिकेशन में कैसा पता लगेगा क्या? किस रूट में ये ट्रैफिक कम है, हम उस रूट से निकल सकते हैं। प्रोटोकॉल, सब प्रोटोकॉल यूज होते हैं और उन जिनसे सेंस किया जाता है कि भाई चैनल बिजी है या नहीं, उस तरह के प्रोटोकॉल के अंदर वो बिहेवियर होते हैं, सेट ऑफ रूल है वो, ठीक है। उतनी टेक्निकलिटी में वैसे नहीं जाना आप, ठीक है। हमारा काम खाली डिप्लॉय करने का है, बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है आपका, बट उसके सेंस करने का अपना तरीका। जैसे लैन टू नेटवर्किंग में CSMA CD यूज होता था, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब वो ना इंजीनियरिंग बुक में पढ़ाया जाता है, वो आपको बहुत ज्यादा CCNA या इधर नहीं बताया जाएगा उसके बारे में। CSMA CD होता है एक प्रोटोकॉल, ठीक है। IIT के जो प्रोफेसर होते हैं उनके लेक्चर मिल जाएंगे उस पे। तो वो उस तरह के प्रोटोकॉल यूज होते हैं जो सेंस करते हैं कि भाई ट्रैफिक कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, ठीक है ना। इस तरह की चीजें चलती हैं बेसिकली, ठीक हम है। लोग को सीधा बोलना चाहिए UDP यूज करना है, यही ना सर? नहीं, ये ऐसा नहीं होता। UDP आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई UDP यूज करना है या जो है TCP यूज करना है। इट डिपेंड्स ऑन द केस, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेरी इसको लेके? अब एक ठीक है, अगर क्लियर है, एक फाइनल डिस्कशन, एक नॉलेज आप लोगों का बिल्ड करूंगा मैं आज, ठीक है। एक छोटी सी चीज डिस्कस करेंगे और काम की आएगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं लेके चल रहा हूं आपको एक नए पेज पे। इसके साथ ही हम आज का सेशन अपना रैप करेंगे, दैट इज ओवरऑल कंप्लीटेड में, ठीक है। आज का हमारा जो सेशन था वो इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। इसका नाम किसने सुना है? तो हमने वो हमारे It फोन में uses, I think, in वॉइस ओवर है। सुने। वैशाली ने रेज हैंड किया है, वैशाली बताएंगे, वैशाली बताएं। Sir, I have seen on my phone screen. ओके, वैशाली कह रही है मैंने अपने नेटवर्क सिंबल में देखा है जहाँ पे नेटवर्क बने हुए आते हैं बार्स, वहां पे आगे पे VOLT लिखा होता है, ठीक है। उसके अलावा 4G Voice नेटवर्क over long term evolution. वेरी गुड, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। चलिए और बताइए भाई, फुल फॉर्म भी बता दिया है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और बताइए और क्या है इसके बारे में, क्या जानते हैं? गूगल करे मैंने बताना भाई, जितना आपको नॉलेज है, ठीक है। गूगल बाद में कर लेना, अभी गूगल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता दीजिए फाइनली। ओके गाइस, चलिए मैं बताता हूँ आपको जनरेशंस भी, बहुत क्विकली बता रहा हूँ, ठीक है। कभी बेसिक नेटवर्किंग का टाइम मिलेगा तो जरूर डिस्कस करेंगे। जो मोबाइल जनरेशन शुरू हुई थी, वो सबसे पहले जनरेशन को 1G कहा जाता था। आज हम जो है 6G 7G तक पहुंच गए हैं। वैसे 5G तो चल ही रहा है इंडिया में, करेक्ट है। डेवलपमेंट 6-7G तक हो गया है। 1G के बाद 2G आया, फिर 3G सुना होगा आपने, 3G के बाद 3.5G आया था, फिर गाइस 4G आया, और 4G के बाद 5G आया, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फोन से आप जो, अच्छा ये मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, ये रेडियो वेव की तरह थ्रू होता है भाई, RW कहते हैं उसे, ठीक है। रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। फर्स्ट जनरेशन के थ्रू हम लोग केवल कॉल्स कर सकते थे, ठीक है, केवल कॉलिंग हो पाती थी। दूसरा सेकंड जनरेशन आया तो कॉलिंग के साथ कुछ एडिशनल सर्विसेज आई, जिसमें SMS एक सर्विस थी, ठीक है। आप मैसेजेस भी भेज सकते थे, SMS भी ऐड हो गया। लेकिन याद रखिए उस समय SMS नॉर्मल सर्विस नहीं थी, इसको वैस कहा जाता था। वैस जानते हैं आप लोग मोबाइल कम्युनिकेशन में? Value added services. वैल्यू एडेड सर्विस। तो गाइस वैस सर्विस माना जाता था, यानी VVIP सर्विस थी, यू नीड टू पे एक्स्ट्रा फॉर दिस, ओके। लेकिन हाँ, वो 2.2G और 3G के बीच में एक आया 2.5G, ये इसके बीच में था, बिटवीन डेवलपमेंट। वहां पे SMS को उससे वैस से हटा दिया गया, रेगुलर स्टफ बना दिया गया, और यहाँ पे एक नई चीज आ गई जिसको कहा गया GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। आप मोबाइल डेटा भी, अब मोबाइल से इंटरनेट भी चला सकते थे, ठीक है। दैट इज अबाउट GPRS। देन गाइस फिर वो मूव हुआ। GPRS के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, स्पीड कम आती थी। 128 Mbps, सॉरी kbps मैक्स होता था, एक्चुअली 64 kbps एक रेगुलर स्पीड थी। बट वो जब E साइन आता था एज का, तब वो 128 तक पहुंचा, इससे ज्यादा नहीं गया। जब 3G आया, 3.5G आया, 3G में गाइस ये हो गया था कि आप ओवर थ्रू द रेडियो फ्रीक्वेंसी वीडियो कॉल भी कर सकते थे आप, ठीक है। इंटरनेट स्पीड भी इंक्रीज हुई और वो। लेकिन ये प्रीवियस टेक्नोलॉजी में एक प्रॉब्लम थी कि आप मान लीजिए 3G तक है और आपको कोई वॉइस कॉल आ गया, तो वॉइस कॉल के दौरान आपका इंटरनेट डिसेबल हो जाता था। ये फेस इशू आप अभी भी कभी कभी करते होंगे जब कोई टेक्निकल ग्लिच होता है तो। लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम ये होता है कि जब आपका वॉइस कॉल चल रहा है, उस दौरान आप व्हाट्सएप में किसी और से चैट भी कर रहे हैं, मेल भी चेक कर रहे हैं ना, एवरीथिंग करेक्ट है।
ये हो पाता है, ऐसा इसलिए हो पाता है बिकॉज वी आर यूजिंग VoLTE। ओके, VoLTE जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में समझ लीजिएगा, थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं गाइज। ये नॉर्मल रेडियो वेव कॉल नहीं है, ये रेगुलर कॉल 1G 2G 3G की तरह नहीं है, पहले ही बता दूं। ये एक इंटरनेट कॉल होती है। इंटरनेट कॉल्स को हम लोग टेक्निकली यहां पे कहते हैं वॉइप, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो गाइज, जब जब आप एक नॉर्मल रेगुलर कॉल कर रहे हैं 4G या 5G नेटवर्क पे और VoLTE आपके फोन में लिखा आ रहा है, तो वो नॉर्मल कॉल नहीं है, इसीलिए उन कॉल्स को HD कॉल्स कहते हैं हम, हाई डेफिनेशन कॉल। आपने अगर नोटिस किया हो, जिसका वोल्टी अच्छा चल रहा होगा, पर्सन ऐसा लगता है जैसे कि आप आंखें बंद करके इमेजिन कीजिएगा, ऐसा लगेगा आपके सामने ही खड़ा है। ठीक है, वो क्वालिटी थोड़ा अच्छी होती है उसकी, वॉइस क्वालिटी। ठीक है, बिकॉज दैट इज अ वॉइस, दैट इज नॉट अ रेगुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉल। ठीक है, इसीलिए उसका इतना एडवर्टीजमेंट किया जाता है। तो गाइज, वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है वो भी UDP है, और जो स्विचिंग टेक्निक यूज हो रही होती है उसका नाम है पैकेट स्विचिंग। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में इंटरनेट में रिसर्च कीजिएगा, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, जरा वोल्टी के बारे में पढ़िए। ठीक है, कि कैसे वो कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आज की डेट में क्या होता है कि आपका, मान लीजिए अतुल, आपका बैंडविड्थ है, आपको मिल रहा है 128 MBPS या KBPS का स्पीड है आपका, आपके फोन का। तो क्या होगा, जैसे आपको कोई कॉल लैंड होता है ना, तो उसमें से एक फ्रीक्वेंसी कॉल के लिए रिजर्व हो जाएगी, आपका नेट भी चलता रहेगा और कॉल के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए कॉल के लिए आपके सर्विस प्रोवाइडर ने 32 KBPS रिजर्व कर दिया इसमें से, यानी वो इंटरनेट कॉल है, वो रेगुलर कॉल नहीं है। ठीक है, तो वो वाइप होती है और वो UDP यूज कर रही होती है भाई वहां पे भी। ठीक है, आपको मुझे एक रीजन और देना है, आप अगर देख रहे हो आप, ये मेरे आगे के लिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और होमवर्क टाइप का है भाई, ये जो वॉइस कॉल है ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, या ये लाइव स्ट्रीमिंग, आप इसमें UDP कैसे यूज कर सकते हैं? कारण क्या हो सकता है भाई? पैकेट ड्रॉप हो गया तो दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। UDP में एक इशू है, एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, पैकेट ड्रॉप हो सकते हैं, फास्टर कन्वर्जन जरूर है, बट पैकेट ड्रॉप के केस में क्या होगा इसमें, ये भी तो सोचने की बात है। वॉइप डेटा में इतना ज्यादा UDP क्यों यूज हो रहा है, ये एक क्वेश्चन है जिसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा आप। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो है प्रोटोकॉल का बेसिक डिस्कशन कंप्लीट होता है गाइज। हमें अभी TCP UDP को अलग से डिस्कस करना है आगे चल के। ठीक है, वो हमारा डिफरेंट एक सब मॉड्यूल है, वहां पे हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे और डिटेलिंग में जाके। ठीक है, तो ये थे आपके प्रोटोकॉल। वी हैव कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड में आ जाते हैं आपके TCP, SPX, एपलटॉक डेटाग्राम, और कनेक्शन लेस ओरिएंटेड में आ जाते हैं IP, UDP एंड एपलटॉक। ओके, सो ये सब कैटेगरीज है। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रोटोकॉल यूज होते हैं।